अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का बहुत सारा स्वागत है। वेलकम बैक दर्शकों। आज की वीडियो में हम जानेंगे वीनस यानी शुक्र अगर आपकी कुंडली पर पहले भाव पर होते हैं तो क्या फल आपको देते हैं। तो चलिए इसको हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम सभी को पता होता है फर्स्ट हाउस जो होता है यानी प्रथम भाव जो होता है वो हमारी देह होता है, यानी वो हमारी बॉडी होता है, यानी वो हमारी पर्सनालिटी होता है। नेचुरली काल पुरुष चक्र की मार्स जो होते हैं यहाँ के कारक होते हैं, यहाँ पर सूर्य जो होते हैं कारक होते हैं। तो यहाँ पर जब वीनस बैठते हैं या फिर जब फर्स्ट हाउस पर बैठते हैं या फिर आपकी लग्न या टॉरस या फिर लिब्रा अगर होते हैं तो आप लोग कैसे होते हैं। यहाँ पर जब शुक्र बैठते हैं तो सूर्य की कारकत्व को, मंगल की कारकत्व को अपने साथ लेके जाते हैं। ऐसे लोगों की ऑरा जो होता है बहुत अच्छा होता है, बहुत पॉजिटिव ऑरा होता है। राइटियसनेस लोग होते हैं। ये जो लोग होते हैं सही गलत की जो बात होता है ये लोग आराम से बोल पाते हैं, सही को सही बोलते हैं, गलत को गलत बोलते हैं। ये जो लोग होते हैं टाइम के पक्के वाले लोग होते हैं, सच्चे लोग होते हैं। वीनस यहाँ पर बैठ के आप लोगों को जो जैसे कि मैं बताई आपकी ऑरा जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। यहाँ पर आपकी एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होता है। आप लोग जो होते हैं ना, आप लोगों को पता होता है आपको क्या पहनना है, क्या खाना है। आपको पता होता है आपको लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट करना है, आपके कम्युनिकेशन को कैसा रखना है, आपको ड्रेसअप कैसा होना है, आपकी परफ्यूम क्या है, कहाँ पर किस जगह पर किस चीज़ को पहन के जाना है, ये सब कुछ यानी अपनी कंप्लीट पर्सनालिटी आप बहुत अच्छे तरह से हैंडल करते हैं या फिर आप बहुत अच्छे तरह से बन के जाते हैं लोगों के सामने। आपके पास भले ही आप इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमेशा बहुत कॉस्टली या फिर कोई ब्रांडेड ड्रेस पहनते होंगे, लेकिन आप जो भी पहनते हैं वो आपके ऊपर सूट हो जाता है। सभी कलर आपके ऊपर बहुत अच्छे से दिखता है। आप जो लोग होते हैं बहुत कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, आर्टिस्टिक इन नेचर होते हैं, वेल्दी पीपल होते हैं। आप लोग जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपकी ये होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होता है मैरिज के लिए। ये इसका मतलब आप रिलेशनशिप को बहुत 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 मायने रखते हैं। ये जो बोलते हैं ना, एक जो लोग होते हैं कितने तरह से अपनी पार्टनर को प्यार कर सकते हैं, आप उनमें से एक होते हैं। जब शुक्र यहाँ पे अच्छे होके बढ़ते हैं, अगर आप डेबिलेटेड हो जाते हैं तो आप एक साथ मल्टीपल पार्टनर भी रख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू मैरिज होता है और मैरिज के बाद आपकी नेम फेम में बढ़ोतरी आती है, प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस आपको बहुत मिलती है। आप लोग जो यहाँ पर जब वीनस बैठते हैं बहुत टाइम पर आपको लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिखाई देता है। और ये जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है ये आप अपनी मर्जी से नहीं रखते हैं, हालात ही ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से आपकी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो जाता है। भले ही वो आपकी वर्क के वजह से हो, भले ही उनके घर आपके घर जो होता है बहुत दूर हो, कोई ना कोई रीजन की वजह से आपकी यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो जाता है। और वीनस यहाँ पे बहुत टाइम पर रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी भी नहीं देते हैं। आपकी इच्छा होता है मेरे शादी हो जाए, कोई एक आ जाए मेरे साथ रिलेशनशिप पे हो जाए और मेरे लाइफ सेटल्ड हो जाए, लेकिन ये आपकी बहुत लेटर उम्र तक नहीं होता है। आप रिलेशनशिप के चक्कर में पड़ते रहते हैं और यहाँ पर आपको करियर जो होता है वो सही नहीं हो पाता है। आप जो लोग होते हैं ना, आप लोग जानते हैं कैसे अपने पार्टनर को खुश करना है, क्योंकि वीनस का मतलब ही होता है शादी। आप लोग चाहते हैं कोई रिलेशनशिप हो जाए उसके बाद हम सेटल्ड हो जाए। बहुत चार्मिंग लोग होते हैं, हम्बल लोग होते हैं, कंफर्ट को पसंद करते हैं, बहुत वेल्दी पीपल होते हैं, सेल्फ मेड लोग होते हैं। आप लोग अपनी ओर से अपने हिसाब से काम करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पार्टनर आने के बाद आपकी लाइफ में बहुत सारे इंक्रीमेंट दिखाई देता है और आप लोग अपने रिलेशनशिप में आ जाने के बाद अपने कैरियर भी स्टेबल हो जाता है, आपको नेम मिलता है, फेम मिलता है, बहुत सारे वेल्थ भी मिलता है और साथ साथ आपकी प्रॉस्पेरिटी भी गेन होता है। ये सब होता है आपकी मैरिज के बाद। बहुत ये आप जो लोग होते हैं ना बहुत ब्यूटीफुल लोग होते हैं और अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स ब्यूटी ऑल्सो। आप खूबसूरत होते हैं और खूबसूरत पार्टनर भी आपको पसंद होता है, क्योंकि शुक्र जो होता है वो सुंदर होते हैं। आप लोग जो होते हैं बहुत बहुत सुंदर लोग होते हैं और सुंदर पार्टनर की ओर भी अट्रैक्ट होते हैं। वो मिले ना मिले आपकी कुंडली पर डिपेंड करता है, लेकिन आपकी डिज़ायर रहता है कोई एक सुंदर सा पार्टनर आपको मिल जाए। आप जो लोग होते हैं कंफर्ट, लग्जरी, ये सभी के और बहुत अट्रैक्ट होते हैं। वहीं पर अगर वीनस आपकी डेबिलिटेड हो जाते हैं तो आप लोग बहुत लेज़ी होते हैं और अपने कंफर्ट, अपने लेजीनेस के कारण
बहुत टाइम पर आपके कैरियर पर इश्यूज आ जाता है, क्योंकि आप लोग दिन भर सोते रहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं और दिन आपके ख़राब हो जाता है। वहीं पर अगर आपकी वीनस अच्छी पोजीशन पर होते हैं तो आप लोग बहुत अच्छे पोजीशन पर होते हैं, बहुत अच्छे से अपने करियर पर राइज कर लेते हैं। शुक्राचार्य जो होते हैं वो शुक्राणु की भी कारक होते हैं, जीव की उत्पन्न वही से होता है। तो ये जब आपके फर्स्ट हाउस पर होते हैं, आप लोग बहुत हेल्दी लोग भी होते हैं, हेल्दियर लोग होते हैं, आपकी बहुत लॉन्ग टर्म डिजीज़ नहीं रहता है। आपकी कोई भी एक डिजीज़ हो जाता है तो बहुत जल्दी आप रिकवर कर लेते हैं। आपकी इम्यूनिटी पावर जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है और आपके बच्चे जो होते हैं वो बहुत हेल्दी बच्चे भी आपके पास से आते हैं। और आप लोग जो होते हैं बड़े इंटेलिजेंट लोग भी होते हैं, बैलेंस नेचर के होते हैं और इंटेलिजेंट बच्चे भी आपके पास आते हैं, हेल्दी बच्चे आते हैं। ये सब होता है जब आपकी कुंडली पर वीनस अच्छी पोजीशन पर होते हैं, क्योंकि वीनस जो होते हैं वो हमारे एक सौम्य ग्रह है। यहाँ पर अगर कोई भी थोड़ी सी भी क्रूर ग्रह नज़र आ जाता है तो आपकी ज़िंदगी बहुत ख़राब हो जाता है। हम सब अपनी ज़िंदगी में सभी चीज़ को रिकवर कर सकते हैं, एक केतु की चीज़ को हम रिकवर नहीं कर सकते। और अगर हमारे वीनस खराब हो जाता है तो हम जिंदगी भर इसको ठीक नहीं कर पाते हैं। सो आप अपनी ज़िंदगी में अपनी वीनस को कभी भी ख़राब मत कीजिए। ये कुछ बातें थी वीनस फर्स्ट हाउस को लेकर। कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। नमस्ते। वेलकम बैक दर्शकों, अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का फिर से बहुत सारा स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे सेकंड हाउस के ऊपर, यानी सेकंड हाउस वीनस के ऊपर। जब आपकी शुक्र आपके द्वितीय भाव पर रहते हैं तो क्या फल देंगे, उसी के ऊपर आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले हम ये जान लेते हैं सेकंड हाउस जो होता है वो क्या होता है। सेकेंड हाउस जो होता है वो हमारे फैमिली होते हैं, वो हमारे वेल्थ होता है, वो हमारे मॉरल वैल्यूज़ होता है, वो हमारे स्पीच होता है। सेकेंड हाउस जो होता है हमारे आइज़ भी होते हैं। और वीनस जब यहाँ पर बैठते हैं तो आप जो लोग होते हैं ना, बहुत सुंदर लोग होते हैं। आपके रंग चाहे कैसा भी हो, आपके फेस जो होता है वो बहुत सुंदर होता है, क्योंकि सेकेंड हाउस जो होता है वो हमारे फेस को भी रिप्रेजेंट करता है। आपकी आंखें जो होते हैं वो भी बहुत सुंदर आंखें होती है। बातों की जादू होते हैं यहाँ पर, क्योंकि सेकेंड हाउस जो होता है वो हमारे स्पीच की होते हैं। और वीनस यहाँ पर बैठ के आपकी जो स्पीच होता है उसको बहुत एक्सप्रेसिव करते हैं, बहुत सुंदर आप बोलते हैं। वो जो बोलते हैं ना, बातों के धनी लोग होते हैं आप लोग बातों से किसी को भी अपने काम करवा सकते हैं, किसी से भी अपना काम करवा सकते हैं। यहाँ पर बैठ के आपके शुक्र, आप यहाँ पर शुक्र जो होते हैं यहाँ पर एक अच्छी फैमिली आपको देते हैं। और शुक्र जो होते हैं नेचुरली हमारे वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आपकी फैमिली भी वेल्दी फैमिली होते हैं और आपके स्पाउस की फैमिली भी वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर जब आप बैठते हैं, सेकेंड हाउस जो होता है वो हमारे स्पीच के साथ साथ हमारे लैंग्वेज के भी कारक होते हैं। तो आप जो लोग होते हैं ना, यहाँ पर मल्टीपल लैंग्वेज आपको आता होगा और आप लोग बहुत सुंदर से, बहुत सॉफ्ट स्पोकन लोग जो होते हैं ना, वैसे ही लोग आप लोग होते हैं। बड़े सुंदर भाषा से, बड़े सुंदर तरीके से आप लोग बात करना पसंद करते हैं। आप लोग बड़े इमोशनल लोग भी होते हैं। सेकेंड हाउस पर जब वीनस रहते हैं तो आप एक्सप्रेसिव इन नेचर होते हैं, बड़े चार्मिंग लोग होते हैं, यूथफुल फेस आपकी होती है। आप जो लोग होते हैं ना, फाइनेंशियली नॉलेज जो होता है आपकी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि सेकेंड हाउस पर जो होते हैं वो हमारे वेल्थ की होता है, वो हमारे अबंडेंस के होते हैं, हमारे प्रॉस्पेरिटी के होते हैं, हमारे फैमिली के होते हैं। तो आपके पास फैमिली बिजनेस भी होता है और आपकी फैमिली की सपोर्ट भी रहता है। यहाँ पर बैठ के आप अपने कोई ना कोई फैमिली बिजनेस ज़रूर करते होंगे और आपकी एक वेल्दी फैमिली से आप बिलोंग भी करते होंगे। आपके यहाँ बड़े टैलेंटेड लोग होते हैं, कोई आर्टिस्टिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि वीनस जो होते हैं वो हमारे आर्टिस्ट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। कोई सिनेमा, कोई आर्टिस्ट, या फिर कोई गाना, कोई ड्रामा में एक्टिंग करना, सिंगर, आप बेसिकली सिंगर भी हो सकते हैं, क्योंकि सिंगर सेकेंड हाउस पर जब वीनस रहते हैं तो वो स्पीच की कारक है और आप लोग बड़े सुंदर गाना भी गाते लोग। सेकेंड हाउस जो होता है वो हमारे
स्पीच की होते हैं। तो आप जो लोग हैं ना, बड़े सुंदर गाना भी गाने वाले लोग होते हैं, बड़े रोमांटिक लोग होते हैं, टैलेंटेड लोग होते हैं। आप लोग कंफर्टेबल होम आपको पसंद होता है, और आप एक क्लासिकल चीज़ आपको पसंद होता है। आप कहाँ पर कौन सी चीज़ देखेंगे तो आँखों को सुंदर लगेगा, ऐसे एक नेचर आपके होता है। आपके घर पे कोई आएगा तो आपको इधर उधर कुछ चीज़ नहीं मिलता है। आप बहुत सुंदर से, आँखों को जो भाता है वही रंग पहनते हैं, जो सुंदर दिखे आँखों को, जो सुंदर दिखे वो कोई बहुत सारे यूनिक चीज़ पसंद, बहुत यूनिक क्लासिकली कलर आपको पसंद, बड़े यूनिक लोग आप होते हैं, ये हम बोल सकते हैं। शादी के बाद आपकी प्रॉपर्टी में बहुत राइज होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी स्पाउस से बहुत सारे वेल्थ मिल सकता है। सेकेंड हाउस पर जब वीनस बैठते हैं तो उनकी 7th एस्पेक्ट जो होता है वो 8th हाउस पर जाता है। तो आपको कोई ना कोई हिडन सोर्स से भी पैसा आता होगा। आपको नेचुरली तंत्र मंत्र, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, ऑकल्ट रिसर्च, ये सभी कुछ में इंटरेस्ट होगा, हो सकते हैं इसी सेक्टर में आपकी जॉब हो, या अगर आप इसी सेक्टर पे जॉब ना भी करते होंगे लेकिन आपकी रुचि ये सब सेक्टर पे रहता है। आप लोग बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, या फिर एस्ट्रोलॉजी में आप इंटरेस्ट भी रखने वाले लोग होते हैं। आपकी जो मोरल वैल्यूज़ होता है वो बहुत हाई होता है, क्योंकि शुक्र जो होते हैं वो जुपिटर के को साथ लेके ही चलते हैं। और सेकंड हाउस पर जब बैठते हैं, सेकंड हाउस जुपिटर यहाँ पे उच्च की होते हैं। टॉरस साइन में जुपिटर जो होते हैं वो उच्च की होते हैं, इसी वजह से आपकी मोरल वैल्यूज़ जो होता है वो बहुत हाई होता है। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कहीं पर भी हानि पहुँचाना पसंद नहीं करते हैं। आप अपनी कला से, अपने कोई ना कोई कला से बहुत सारे पैसा कमा लेते हैं। रिलेशनशिप में आप हमेशा लॉयल रहते हैं, और रिलेशनशिप में आप डेडिकेटेड पार्टनर भी पसंद करते हैं। यहाँ पर आप बहुत अच्छे स्पीकर भी, यहाँ पे शुक्र आपको बनाते हैं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर बनाते हैं। बहुत सुंदर बातें आप बोलते हैं और अपनी बातों से लोगों की दिल जीत लेते हैं। लग्जरी लवर लोग होते हैं, और यहाँ पर आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट भी होते हैं। सेकेंड हाउस जो होता है वो नेचुरली हमारी मनी की हाउस होता है, हमारे फाइनेंस की हाउस होता है। यहाँ पे आपकी बहुत सारे फाइनेंस की नॉलेज तो होता है आपके पास। यहाँ शुक्र बहुत अच्छे से पैसा भी देते हैं, लेकिन आपके पैसा कहाँ जाता है मौत तक आप इसको समझ नहीं पाते हैं, या फिर ये बोला जा सकता है कि आप ये बातें नहीं बता सकते हैं। शुक्र यहाँ पे बैठ के पैसा आपको पास देते भी है और खर्च भी कर देते हैं, तुरंत खर्च आप लोग कर लेते हैं। मतलब आप लोग एक्सपेंस बहुत ज़्यादा करते हैं। फैमिली में आप लोगों को बहुत प्यार करने वाले लोग होते हैं, फैमिली के आप लोग लाडले होते हैं। आपके सारे रिलेटिव्स में आपको बहुत पसंद करने वाले लोग होते हैं, आपको बड़े प्यार करते हैं, और आप यहाँ पर बैठ के उसी इमोशन में बह के अपने रिलेटिव्स को अपनी बहुत सारे पैसा दे देते हैं, जिस वजह से आप बहुत टाइम पर परेशानी में भी पड़ जाते हैं। प्रोफेशन की बात अगर बोला जाए तो आप लोगों के लिए क्लॉथ, ऑर्थेस, ऑर्नामेंट्स, परफ्यूम, ये सभी कुछ की बिजनेस आप करें तो आपके लिए अच्छा है। फाइनेंस के सेक्टर में आप अगर जॉब करें तो आपके लिए भी अच्छा है। कोई ना कोई मोटिवेशनल स्पीकर या फिर कोई स्पीकर आप होते हैं तो भी अच्छा होता है। आप लोग अगर सिंगर होते हैं तो भी ये प्रोफेशन आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। और फाइनेंशियल कोई ना कोई मार्केटिंग जैसा काम भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपके पास बातों की एक जादू होता है, और जो लोग बातें करना जानते हैं उनके लिए ये सब कुछ काम बहुत अच्छा होता है। ये कुछ बातें थी वीनस जब सेकंड हाउस पर होते हैं तो कैसा होता है। अगर आप वीडियो में यहाँ तक देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। और हाँ, अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो जिनकी वीनस फर्स्ट हाउस पर है या फिर सेकंड हाउस पर है, या फिर शनिदेव की कोई पूरा का पूरा जो 12th हाउस पर है, उस सारे के ऊपर यहाँ वीडियो बन चुका है। शनिदेव जब आपके फर्स्ट हाउस से 12th हाउस तक कौन हाउस पर है तो ये सभी के ऊपर पूरा का पूरा वीडियो बना चुकी हूँ। आप उनको भी शेयर कीजिए और आप खुद भी देखिए, और कैसा लगा वीडियो ये आप नीचे कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। नमस्ते। वेलकम बैक दर्शकों, एफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी को फिर से बहुत सारा स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीनस अगर आपकी कुंडली पर 3rd हाउस पर होते तो क्या फल देंगे, आप उसको कैसे देखेंगे। जैसे कि मैं पहले भी बताई, आप अपनी कुंडली से देखिए और 1 2 3 काउंट कर लीजिए। जहाँ पे आप वीनस दिखाई दिया या फिर शुक्र लिखा होगा वही होता है आपकी 3rd हाउस पर। अगर वीनस लिखा होता है तो वो होता है आपके वीनस इन 3rd हाउस। तो आज हम जानेंगे
कैसे होता है आप लोगों की पर्सनालिटी। ये जो हाउस होता है ये नेचुरली हमारी काल पुरुष की मर्क्यूरी की हाउस होती है। पहले हम पार्टनरशिप के बारे में कुछ बातें करेंगे, उसके बाद हम सभी के ऊपर बात करेंगे। ये जो नेचुरल हाउस होता है मर्क्यूरी की यानी जेमिनाई यानी बुध की। बुध जो होते हैं वो एक बच्चा होता है। बच्चा जो होता है उसको कोई भी चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता होता है, वो बहुत क्यूरियस होता है। और थर्ड हाउस जो होता है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड होता है। जब शुक्र यहाँ पर बैठते हैं तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड को हैम्पर करते हैं। और यहाँ पर ये जो थर्ड हाउस होता है वो हमारे पराक्रम की हाउस होता है। वीनस थर्ड हाउस में अच्छा माना नहीं जाता है, क्योंकि वीनस एक सौम्य प्लैनेट है और वो पराक्रम भाव में बैठ के बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देते। लेकिन ये जो बातें हैं, लेकिन साथ साथ वो और भी बहुत सारे फैक्टर पर आपको अच्छा रिजल्ट भी देते हैं, क्योंकि कोई भी एक प्लैनेट एक जैसा फल नहीं देते हैं, एक हाउस पर बैठते हैं। ये जो हाउस होता है जैसे मैं पहले बताई नेचुरली मर्क्यूरी की हाउस होता है। तो यहाँ पर जब बैठते हैं शुक्र, आप लोग जो होते हैं ना अपने पार्टनर के साथ एक बच्चों जैसा बिहेव करते हैं। जैसे कि बहुत सारे कपल्स आप देखे होंगे, और लोग अपने आप में प्रांक करते रहते हैं, खेलते हैं, कोई ना कोई किडिंग करते हैं, कोई ऐसे काम जो करते हैं। यहाँ पर जब वीनस रहते हैं तो ये लोग ऐसे करते हैं। भाई बहन की तरह एक रिलेशनशिप उनके होता है। अपने एक दूसरे को प्रैंक करना, टीज करना, एक दूसरे के साथ गेम खेलना, ये सब कुछ इनको पसंद होता है। और जब यहाँ पर शुक्र बैठते हैं तो आप ना बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर होते हैं। सभी चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखना आपको पसंद होता है। आप जो लोग होते हैं फ़ोन इलेक्ट्रॉनिक चीज़ की बड़ी बड़ी चाहत रखते हैं। आपको चाहिए एक बड़ा सा फ़ोन, एक बड़ा सा टीवी, अच्छा सा लैपटॉप, और वो भी लैपटॉप जो होता है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। उसके अंदर जो फोल्डर होता है वो अब बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। यहाँ पर जब आपकी वॉलपेपर जो होता है डिस्प्ले पर वो भी बहुत सुंदर होता है। आपकी जो फ़ोन होता है उसकी जो बैक गार्ड जो होता है वो बहुत सुंदर होता है। कोई ना कोई लैमिनेशन या फिर अपने नाम या फिर अपने पार्टनर के कुछ कवर, ये सब कुछ आप अपनी बैक केस पे लगा कर रखते हैं, और वो सब कुछ करना आपको पसंद होता है। और आप जो लोग होते हैं आप अपने पार्टनर से भी वही सेम चीज़ इच्छा रखते हैं। यहाँ पर अगर सेक्सुअली की बात किया जाए तो आप जो लोग होते हैं ना बहुत यहाँ पे आप लोग बहुत टाइम पर अपने सेम सेक्स की तरह भी अट्रैक्ट हो जाते हैं यहाँ पर लोग, क्योंकि ये बच्चा होता है सर। यहाँ पर जब रहता है शुक्र तो ये बच्चा जैसा हरकत करता है। बच्चा जो होता है वो ये नहीं जानता है कि आप मेल है या फिर फीमेल है, बस उसको ह्यूमन से मतलब होता है। तो यहाँ पर जो लोग होते हैं ना अपनी बॉडी से बाहर की ओर लोग देखते हैं। मतलब ये लोग कोई भी लोग को बॉडी की तरह नहीं देखते हैं, ये देखते हैं ये एक ह्यूमन बींग है और मुझे इससे प्यार है। वो जो बोलते हैं ना आत्मा वाला प्यार, ये लोग वैसे ही प्यार करते हैं। और इसी वजह से बहुत टाइम पर सेम सेक्स की और ये लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। और बहुत टाइम पर इन लोगों को साइकोलॉजिकली बेसिस पर नॉलेजेबल पर्सन पर उनको प्यार आता है, क्योंकि थर्ड हाउस पर जब आपकी शुक्र बैठते हैं तो वो नेचुरली आपके 9th हाउस को देखते हैं। और 9th हाउस जो होता है वो आपके डेस्टिनी के होता है, वो आपकी जेब के होता है, वो आपके भाग्य के होता है, वो आपके मॉरल वैल्यूज़ के होता है। तो यहाँ पर जब शुक्र बढ़ते हैं वो इंसान नेचुरली अब जो अपने पार्टनर है उनसे ये सब कुछ चीज़ अट्रैक्ट मतलब खोजते हैं। वो नॉलेजेबल पार्टनर हो, नॉलेजेबल लोग हो, उनके साथ हाई मॉरल वैल्यूज़ रखने वाले लोग हो, ऐसे लोग उनको चाहिए। और ये लोग अपनी जो फिजिकली जो ज़रूरत होता है, ये लोग पहले अपने साइकोलॉजी को ये लोग पहले ये मानते हैं कि मेरे साइकोलॉजी को ये पहले समझे, मेरे बात पहले सुने, मेरे साथ एक बच्चे जैसा बिहेव करे, मुझे अच्छे से समझे, उसके बाद ये जो रिलेशनशिप होता है वो हो जाएगा। दूसरे ऑपोजिट जेंडर जो होते हैं इनके और बॉडी बहुत अट्रैक्ट होते हैं। और बहुत टाइम पर ये लोग अपने पार्टनर को सही, अगर यहाँ पर शुक्र डेबिलिटेड हो जाता है तो यहाँ पर ये लोग मल्टीपल अफेयर्स में भी आ जाते हैं। वो चाहे मेल हो वो चाहे फीमेल हो, ये लोग अच्छे ब्यूटी की ओर बहुत अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि शुक्र जो होते हैं वो हमारे ब्यूटी होते हैं। ये ब्यूटी की टूवर्ड्स बहुत अट्रैक्ट होते हैं। परफ्यूम की बहुत शौकीन लोग होते हैं और अपने पार्टनर से ये सब कुछ आशा भी रखते हैं। ये लोग चाहते हैं उनकी पार्टनर के पास से एक अच्छे से खुशबू आए, क्योंकि इनकी घर में भी एक अजीब सा अच्छे से खुशबू आता है। ये लोग खुशबू की ओर बहुत अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा परफ्यूम, अच्छा सा स्मेल, अगर ये कुछ नहीं होता है तो इन सब लोगों को
जो फिजिकली रिलेशनशिप इंटीमेसी की ओर इनको इंटरेस्ट नहीं होता है। यहाँ पर जब शुक्र बढ़ते हैं तो जेमिनी यानी बुध जैसा बिहेव करते हैं, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। फिर हम चलते हैं कम्युनिकेशन की ओर। थर्ड हाउस जो होता है वो हमारे कम्युनिकेशन की होता है। जब सेकंड हाउस पर शुक्र बैठते हैं तो आप एक्सप्रेसिव होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं और बहुत अच्छे से बात करते हैं। लेकिन थर्ड हाउस पर जब शुक्र बैठते हैं तो आपकी जो भाषा होता है, आपकी जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत इन्फ्लुएंशियल होता है। आप अगर कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई काम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। शुक्र जो होते हैं थर्ड हाउस पर जब बढ़ते हैं तो हमारे हाथों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप जो लोग होते हैं ना, बहुत टाइम पर ये सबकॉन्शियस माइंड को भी दिखाता है। इसी वजह से आप अगर अपने हाथों से कोई ना कोई पेंटिंग, ड्राइंग, कोई ना कोई आर्टिस्टिक काम अगर करेंगे तो आपको मेंटली पीस मिलेगा। हो सकता है आपके पास बहुत सारे स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, लेकिन अगर आप बहुत अच्छे से पेंटर है, आप हाथों में कोई झोटी बनाते हैं, रंगोली बनाते हैं, ग्राफिक्स डिजाइनर है, वेब डिजाइनर है, आप कोई भी काम करते हैं, उसी काम में आपको मन लग जाता है और आपकी बहुत सारा जो स्ट्रेस होता है वहीं पर रिलीफ हो जाता है। आपको ये सब कुछ करके आपको इसी को अपने प्रोफेशन में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। थर्ड हाउस जो होता है वो हमारे ट्रैवल की होता है। जब शुक्र यहाँ पे बैठते हैं तो बहुत सारे आप ट्रैवल करते हैं और बहुत अच्छे से ट्रैवल करते हैं। देखिए, लोग ट्रैवल करते हैं, एक ट्रेन पर फर्स्ट हाउस पे होता है, फर्स्ट क्लास पे होता है, और एक ट्रेन में जो नॉर्मली स्लीपर में भी जाते हैं। लेकिन जब शुक्र आपके चार्ट पर अच्छे कंडीशन पर होते हैं, बहुत अच्छे से बैठते, डेबिलिटेड नहीं होते, तो आपके पास भले ही पैसा कम हो लेकिन आप जो ट्रैवल करते हैं वो बहुत लग्जरी वाला ट्रैवल आप करते हैं। यहाँ पर शुक्र आपको ट्रैवल भी देते हैं और बहुत अच्छे ट्रैवल भी देते हैं। यहाँ पर आप जो लोग होते हैं ना, आपको लग्जरी पसंद होता है और शुक्र जब आपकी अच्छे कंडीशन पर होते हैं, ट्रैवल से आपको बहुत सारा बेनिफिट भी मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर डेबिलिटेड हो जाते हैं तो आपको इश्यूज आता है, ट्रैवल से आपको फ़ायदा इतना नहीं मिलता है। अपने भाई बहन का घर होता है हमारे थर्ड हाउस, तो यहाँ पर शुक्र जब रहते हैं, आप अपने भाई बहन भी बहुत वेल्दी फैमिली में शादी करते हैं या फिर अपने भाई बहन बहुत वेल्दी अच्छे से जॉब करते हैं, अच्छे उनके पास भी अच्छा पैसा रहता है और आपकी उनकी रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर जब शुक्र बैठते हैं, आप जो लोग होते हैं ना, आपको मल्टीपल सोर्सेज से इनकम जरूर करना चाहिए, क्योंकि थर्ड हाउस जो होता है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की होता है। तो थर्ड हाउस जब सबकॉन्शियस माइंड में जब शुक्र बैठते हैं तो वो तो आर्टिस्ट है, तो आपको मल्टीपल चीज़ सिखाते हैं, क्योंकि यहाँ बुध की नेचुरल हाउस है और जो बुध की हाउस होता है वहाँ पर आप नेचुरली बहुत सारे स्किल्स सीख जाते हैं, क्योंकि माइंड जो होता है वो हमेशा कुछ ना कुछ नए चीज़ सीखने के लिए इच्छा रखता है और खोजता भी है। तो आप लोग बहुत सारे स्किल्स को सीख जाइए और उसी अकॉर्डिंगली आप इनकम भी कीजिए। पार्टनर के मामले में और एक बात बताना मैं आपको भूल गई, आपकी पार्टनर जो होता है ना, आपकी चेकलिस्ट बड़ी लंबी होती है। आपको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, आपको बहुत सारे चीज़ चाहिए अपने पार्टनर से। आपकी चेकलिस्ट लंबी होते हैं और आप परफेक्ट पार्टनर की और खोजते हैं कि वो दिखने में भी अच्छे हो, उनकी हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स पे हो, अच्छे से नीट क्लीन होकर रहे, अपने घर को अच्छे से सजा के रखे, भले ही पैसा कम हो लेकिन अच्छे खुशबू, अच्छे ड्रेस, ये सभी कुछ उनके पास अच्छा हो। आपकी ऐसे ऐसे करके चेकलिस्ट जो होता है बहुत लंबा होता है। आपको बहुत अच्छे पार्टनर भी मिलते हैं, लेकिन बहुत टाइम पर यहाँ पर जब शुक्र बैठते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हो जाता है। तो आप जो लोग होते हैं ना, अगर यहाँ से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर इलीगल कुछ रिलेशनशिप से दूर रहना चाहिए, नहीं तो आप अपने वीनस को ख़राब कर लेंगे। अगर आपके वीनस ख़राब हो जाता है तो आपको पैसे में, आपके और शुक्र रिलेटेड चीज़ में, आपकी हेल्थ में ये बहुत ख़राब इम्पैक्ट डालता है। आपकी जो आप हाई वैल्यूज़ वाले लोग होते हैं, राइटियस लोग होते हैं, स्किलफुल लोग होते हैं ना, वो बहुत अच्छा होता है। आप पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाते हैं, कोई ऑफिस जाते हैं वहाँ पर कुछ प्रेजेंटेशन देते हैं, आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल होता है वो बहुत बहुत सुंदर होता है। वो पहले भी बताइए, आपके पास हाथों की कोई ना कोई जादू होता है। तो आप लोग यहाँ पर जब शुक्र बैठते हैं बहुत अच्छा कुक भी बनाते हैं, आप खाने के भी बहुत शौकीन लोग होते हैं और बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और उसको बहुत अच्छे से सजा कर भी उसको खाना पसंद करते हैं। आप जो लोग होते हैं जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मोटिवेशनल स्पीकर, कोई ना कोई स्पीकर, कोई ना कोई कम्युनिकेशन रिलेटेड काम आप अगर करें तो आपके लिए ये बहुत अच्छा होता है।
बहुत राइटियस लोग आप लोग होते हैं, घर को सजा के रखना आपको पसंद होता है। सो ये कुछ बातें थी जो शुक्र जब आपके थर्ड हाउस पर होते हैं तो क्या फल देते हैं। कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। अगर कोई ना कोई बात आपके साथ रिलेट कर रहे हैं और आप यहाँ तक देख रहे हैं तो वो एक लव का साइन दे दीजिए ताकि मुझे पता चले आप यहाँ तक देख रहे हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। नमस्ते। वेलकम बैक दर्शकों, एफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का फिर से बहुत सारा स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे शुक्र अगर आपकी कुंडली पर चतुर्थ भाव पर होते तो क्या फल देते हैं, यानी वीनस अगर आपके फोर्थ हाउस पर होते हैं तो क्या फल देंगे। इसके हम जानने से पहले हम जान लेते हैं फोर्थ हाउस होता किसका है। फोर्थ हाउस जो होता है वो हमारी माँ की होती है। फोर्थ हाउस जो होता है हमारे इमोशन होता है, इमोशनल बॉडी होता है। ये हमारे जो फोर्थ हाउस होता है वो हमारी खुशियों को दिखाता है, हमारे मन को भी दिखाते हैं। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं, लेकिन फोर्थ हाउस जो होता है वो नेचुरली कैंसर साइन की है, तो ये जो भाव होता है हमारी मन को भी दिखाते हैं। यहाँ पर जब शुक्र बैठते हैं तो यहाँ पर शुक्र को दिग्बल मिल जाता है, यानी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ यहाँ पे शुक्र को मिल जाता है। यहाँ पर शुक्र की जो प्लेसमेंट होता है बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पर जिनकी भी जातक की कुंडली पर शुक्र चतुर्थ भाव पर होते हैं तो वो जो लोग होते हैं बहुत कंफर्टेबल लाइफ जीना पसंद करते हैं, बहुत पॉजिटिव ऑरा उनकी होते हैं। भले ही ये लोग कोई भी कपड़ा पहन ले, कैसे भी दिखे, लेकिन ये दिखेंगे बहुत रिच। जो लोग अच्छे से, ये बोला जा सकता है, ये जो लोग होते हैं बहुत अच्छे से खुद को मेंटेन करके रखना जानते हैं। कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे उठना है। जो रहीजों वाली जो बात बोलते हैं ना, वैसे ही ये लोग होते हैं। ये जो लोग होते हैं पैसा वाले लोग जैसे दिखते हैं और वैसे एक्ट भी करते हैं। उनके पास पैसा, प्रॉपर्टी, व्हीकल सब शुक्र देते भी है और बहुत अच्छे वाले भी देते हैं। यहाँ पर जब शुक्र बैठते हैं ये लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शुक्र जो होते हैं वो एक सौम्य ग्रह है और सौम्य ग्रह जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से यहाँ पर जो लोग होते हैं थोड़े बहुत प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं और ये प्रोक्रास्टिनेट की वजह से उनके काम भी डिले होता है। लेकिन अगर ये लोग प्रोक्रास्टिनेट नहीं करते हैं, उनकी कुंडली पर शनि की स्थिति बहुत अच्छी होती है, तो ये लोग बहुत ज़्यादा पैसा वाले भी गेन कर लेते हैं। भले ही ये लोग परिश्रम करें ये फिर ना करें, उनकी डेस्टिनी के अकॉर्डिंगली उनको कुछ ना कुछ हमेशा मिलता ही रहता है। लेकिन अगर ये थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा गेन मिलता है, गुड प्लेसमेंट माना जाता है। इसी वजह से बहुत सुंदर घर होता है, बहुत सुंदर इनकी व्हीकल होता है और उसको ये जो लोग होते हैं बहुत अच्छे से सजा के भी रखते हैं। इन लोगों की इनबॉर्न आदत होता है कोई भी चीज़ को अच्छे से सजा के रखने के लिए। इसी वजह से प्रोफेशन में ये लोग अगर डेकोरेटिव कोई चीज़ करें, आर्टिस्ट स्किल्स को कुछ सिखाए, ये लोग अगर इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करें, ये सब कुछ काम इनके लिए बहुत अच्छा होता है। वेडिंग प्लानर अगर करें तो भी ये सारे इनके लिए बहुत फायदेमंद होता है। फोर्थ हाउस जो होता है वो हमारी माँ की कारक होती है, तो यहाँ पर जब शुक्र बैठते हैं तो नेटिव की माँ जो होते हैं बहुत सुंदर होते हैं और माँ के पास भी बहुत सारा पैसा होता है। यानी जातक की माँ बहुत पैसा वाले लोग होते हैं और बड़े सुंदर भी होते हैं, उनके साथ उनकी रिश्ता भी बहुत अच्छे होते हैं। और आज वीनस को हम वाइफ की ये तो तरह देखते हैं, तो इनके स्पाउस जो होते हैं इनको अपने माँ की तरह प्यार करते हैं, वैसे ही केयर करते हैं, वैसे ही नर्चर करते हैं। और जो वाइफ होते हैं बहुत इमोशनल भी होते हैं। छोटे छोटे बात पर जो लोग होते हैं ना रो देते हैं, वैसे ही वाले पार्टनर यहाँ पर होते हैं। छोटी छोटी बात पर लड़ाई कर लेना, छोटी छोटी बात पर रो लेना, ऐसे वाले पार्टनर इनके होते हैं। प्योर हार्ट वाला स्पाउस उनको मिलता है। और यहाँ पर जब शुक्र बैठते हैं, एजुकेशन की बात किया जाए तो इनको एजुकेशन भी पूरा होता है और एजुकेशन कंप्लीट करते हैं और उससे रिलेटेड काम भी ये लोग करते हैं। एजुकेशन उनकी फ्रूटफुल माना जाता है। लेकिन अगर ये वही प्रोक्रास्टिनेट ना करे तो चौथा घर जो होता है वो हमारे घर की होता है, तो ये लोग घर से काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनके घर उनको लिए बहुत अच्छा लगता है
और वो घर को छोड़ के कहीं जाना पसंद बिल्कुल भी नहीं करते हैं। कोई भी काम, वर्क फ्रॉम होम हो गया, फिर 9 से गए, फिर 5 बजे शाम को घर आ गए, घर से बैठे अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किए, ऐसे ये लोग होते हैं। और बहुत टाइम पर अगर शुक्र की स्थिति यहाँ पर अच्छा नहीं होता है या फिर कोई क्रूर ग्रह के साथ बैठ जाते हैं तो ये लोग बहुत टाइम पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं लेते हैं। अपने पत्नी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, अपने पार्टनर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, अपने माँ की भी, अपने घर की, किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लोग नहीं लेते हैं। क्योंकि ये घर जो होता है, लोग यहाँ पर लोग बैठ के बोलते हैं मुझे बस एंजॉय करना है। शुक्र जो होता है वो हमारी यंग एज को दिखाते हैं, वो लेटर मैरिज के बाद की लाइफ जो होता है स्टेबल होता है शनि की वजह से, शुक्र के वजह से नहीं। तो ये जो लोग होते हैं बस इनको एंजॉय करना होता है, पार्टी जाना होता है, क्लब जाना होता है, इसी सभी काम में इनकी इंटरेस्ट रहता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में ये थोड़ी हिचकिचाते हैं और इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद भी बिल्कुल नहीं होता है। जेलसी बहुत टाइम पर ये लोग करते हैं, कोई भी काम ये लोग करते भी नहीं और बहुत टाइम पर जेलसी भी हो जाते हैं। शुक्र जब चौथे भाव पर रहते हैं तो ये जो लोग होते हैं ना, इनके पास मल्टीपल हाउसेस को आता है, जैसे कि मल्टीपल घर हो सकता है, मल्टीपल व्हीकल हो सकता है। और एजुकेशन में अगर दिखाई दिया जाए तो ये 4th हाउस जो होता है वो हमारे अर्ली एजुकेशन होता है और 5th हाउस जो होता है वो हमारे एकेडमिकल एजुकेशन होता है। अर्ली एजुकेशन मतलब 10 से 12 तक की जो एजुकेशन होता है। तो यहाँ पर जब शुक्र बैठते हैं आपको बहुत अच्छे से एजुकेशन भी देते हैं। आर्ट, ब्यूटी, एकेडमिक, क्वालिफिकेशन, वीमेन, ये सभी की ओर ये लोग अट्रैक्ट होते हैं और ये सभी कुछ काम ये लोग करें तो आपके लिए भी बहुत अच्छा होता है। एक्टिंग या ये सभी कुछ में करियर आपके लिए बहुत बहुत अच्छा होता है। कंफर्टेबल प्लेस पे जाना पसंद होता है, कंफर्टेबल लाइफ इनको पसंद होता है, लग्जरी पसंद होता है। और सबसे खुश अच्छी बात ये है ये लोग बहुत नीट और क्लीन वाले लोग होते हैं, अपने घर गाड़ी सबकी बहुत अच्छे से क्लीन करके रखते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी शुक्र की स्थिति कैसा है। अगर शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है तो ये वाइस वर्सा भी हो जाता है। आपकी शादी के बाद आपकी जब शादी हो जाता है तो आपके जो वाइफ होते हैं उनके फैमिली वाले बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते होंगे, यानी उनकी वो एक वेल्दी फैमिली से आपकी स्पाउस होते होंगे। 4th हाउस पे विनस जब बैठते हैं वो 10th हाउस को देखते हैं तो आप लोग, ये जो 10th हाउस होता है वो हाउस जो होता है हमारे कर्म की हाउस होता है। तो यहाँ पर अगर आप शनिदेव को साथ लेके चलते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। नहीं तो यहाँ पर आप बहुत टाइम पर, जैसे कि मैं पहले भी बताई, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं और इसी वजह से आपकी करियर भी डिले होता है। आप अपने फैमिली से, घर से बहुत प्यार करते हैं और बहुत अपनी फैमिली से भी बहुत अटैच्ड होते हैं। बहुत, या आपकी वाइफ की मदर, आपके मदर, वो भी आपको बहुत प्यार करते होंगे और वो भी, आप भी उनको बहुत प्यार करते होंगे। अगर यहाँ पर वही सेम बात कोई क्रूर ग्रह ना दिखाई दे तो, ना शुक्र के साथ कोई क्रूर ग्रह ना हो तो, क्योंकि शुक्र एक बहुत सीधा सा सौम्य सा प्लैनेट है और शुक्र बहुत डेलिकेट होते हैं। तो आप जो लोग होते हैं ना, आपको प्लैटिनम, डायमंड, इसकी ऐसे जो ज्वेलरी होता है इसके और आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते होंगे। बहुत टाइम पर यहाँ पर आपकी 2-2 शादियाँ दिखाई देता है, कभी कभी मल्टीपल अफेयर भी हो जाता है। बहुत यहाँ पर अगर शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं होता है तो इमोशनली आपको सेटिस्फेक्शन आपकी वाइफ के पास से नहीं मिलता है। अगर यहाँ पर डेबिलिटेड हो जाते हैं शुक्र तो सब जो प्लैनेट होते हैं, यानी सभी ग्रह जो होते हैं, कहीं ना कहीं पे अच्छे रिजल्ट देते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी ख़राब रिजल्ट भी देखने को लिए मिलता है। तो ये कुछ बातें थी। शुक्र जब आपके चौथे घर पर रहते हैं तो क्या फल देते हैं, पहले 3 घर के ऊपर बात कर चुकी हूँ, उसको अगर आप नहीं देखे उसको जाके आप ज़रूर देखिए। वीडियो कैसा लगा नीचे कॉमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। नमस्ते। एफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का फिर से बहुत सारा स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे शुक्र अगर आपकी कुंडली पर पंचम भाव पर होते तो क्या फल आपको देते हैं।
चलिए इसको शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं पंचम भाव जो होता है वो किस चीज़ के कारक होते हैं। फिफ्थ हाउस जो होता है वो हमारी स्किल्स के हाउस होता है, वो हमारे लव के हाउस होता है, वो हमारे चाइल्ड के हाउस होता है, और वो हमारी नेचुरली जो काल पुरुष चक्र की लियो की साइन होता है। इसका मतलब ये होता है यहाँ पर जो साइन होता है, जब वीनस होते हैं तो आप जो लोग होते हैं ना, राजा की तरह जीना पसंद करते हैं। ब्रांडेड कपड़ा, ब्रांडेड क्लॉथेस, अच्छा से वाले परफ्यूम्स, ये सभी की बहुत सारे शौकीन लोग होते हैं। थोड़ा ईगो भी होता है क्योंकि शुक्र के कारक तत्व को वीनस यहाँ पर लेके चलते हैं। और यहाँ पर आपके स्पाउस जो होते हैं वो भी बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं। उनको भी ये लग्जरी, कंफर्ट, ब्रांडेड कपड़ा, अच्छे से दिखना, ये सभी कुछ चीज़ों की बहुत रुचि होती है। फिफ्थ हाउस जो होता है वो हमारे एकेडमिकल करियर को भी दिखाता है। तो आप लोग जब वीनस यहाँ पर बैठते हैं ना, आप लोग जो होते हैं अच्छे से जो भी पढ़ते हैं उसी चीज़ आपके फ्यूचर जॉब में काम में आ जाता है। इसका मतलब आप जो भी एकेडमिकल करियर चूज करते हैं उससे रिलेटेड जॉब आप लोग करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन लोग जो पढ़ते हैं उससे रिलेटेड काम नहीं कर पाते हैं। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो पढ़ते तो है लेकिन उनकी सर्टिफिकेट कभी काम में नहीं आता है। बहुत तरह के लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वीनस बैठते हैं आपको जॉब में बहुत अच्छी पोजीशन देते हैं अगर वो अच्छी कंडीशन पर होते हैं तो। क्योंकि वीनस जो होते हैं वो हमारे एक सौम्य प्लैनेट है। अगर वहाँ पर शनि या फिर कोई मंगल जैसे क्रूर प्लैनेट की नज़र दृष्टि आ जाती है तो यहाँ पर रिजल्ट अलग हो जाता है। जब वीनस यहाँ पर बैठते हैं तो आप लोगों की बहुत एक आर्टिस्टिक नेचर देते हैं, क्योंकि फिफ्थ हाउस जो होता है वो नेचुरली हमारे स्किल्स की हाउस होता है। तो आप लोग यहाँ पर मल्टीपल स्किल्स जानते होंगे। आपके पास कोई ना कोई स्किल्स होता ही होगा, जैसे कि एक्टर, एक एग्जांपल के लिए बोल रही हूँ, आप कोई ड्रामा भी करते होंगे, अच्छे से सिंगर होते होंगे, आपके हाथों से कोई भी चीज़ आपको आता होगा, उसी वजह से आप पैसा भी एक अदर सोर्स से इनकम कर पाते हैं। जब वीनस आपके फिफ्थ हाउस पर होते हैं आप बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं, आर्टिस्टिक लोग होते हैं, क्योंकि वीनस जो होते हैं वो नेचुरली एक आर्टिस्टिक ही होते हैं, वो क्रिएटिव ही होते हैं। यहाँ पर आपको कोडिंग या फिर डिजाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, ये सभी कुछ काम में आपके लिए बहुत बहुत अच्छे होता है। आपको लव मैरिज करना ज़्यादा पसंद होता है, और यहाँ पर जब वीनस बैठते हैं आपको बहुत टाइम पर लव मैरिज करते भी है, लेकिन शुक्र अगर यहाँ पर अच्छा नहीं होता है तो आपकी वो मैरिज से आपको सेटिस्फिकेशन नहीं मिलता है, और बहुत टाइम पर मल्टीपल अफेयर्स भी यहाँ पर दिखाई देता है। अगर वो अच्छी कंडीशन पर नहीं होता है तो आपको ह्यूमिलिएटेड भी होता है, और आप यहाँ पर बहुत टाइम पर आपकी मल्टीपल अफेयर्स के साथ साथ अपने पार्टनर से जो इज्जत मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पाता है। आप लोग अच्छे दिखना पसंद करते हैं, अच्छे खाना पसंद करते हैं, ज्वेलरी के बहुत शौकीन लोग होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं जो बहुत हर टाइम पे सच के सवर के रहना पसंद करते हैं, यानी गोल्ड की ज्वेलरी, डायमंड की ज्वेलरी, सब कुछ अपने साथ पहन के चलना इनको पसंद होता है। गुड इमेजिनरी स्किल आपकी होते हैं। आप लोग बहुत जो अच्छे से इमेजिन करके उसी को अपने हाथों से या फिर अपनी एक्ट से लेके आ पाते हैं। जैसे कि एक्टर लोग जो होते हैं वो अच्छे से इमेजिन करते हैं और उनकी कैरेक्टर में घुस जाते हैं। अगर आप उतना डेडिकेटेड होके काम करेंगे तो आपके लिए वो काम बहुत अच्छा होगा। वो पढ़ाई हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर फिफ्थ हाउस पर बैठ के आप एक अच्छे टीचर भी बन सकते हैं। टीचर का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप खाली एकेडमिकल टीचर ही बने। आप कोई ड्राइंग के टीचर, पेंटिंग का टीचर, डांस के टीचर, ऐसे भी आप डिफरेंट आर्ट के टीचर बन सकते हैं, और यहाँ पर वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। कोई भी काम करें, अगर वहाँ पर आप आपकी पूरा कंप्लीटली घुस जाते हैं, अपने कंप्लीटली डेडिकेटेड के होके वो काम करते हैं, तो वो काम आपके लिए बहुत अच्छा होता है, और उसी से आप अपने लाइफ में बहुत सारे सक्सेस भी अचीव कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर बैठ के वीनस बस आपको यही बताते हैं, आपको कैरेक्टर को ध्यान रखना है, उसको ख़राब बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने पार्टनर की ओर डेडिकेटेड रहना है और लॉयल होके रहना है, और सबसे
एक इम्पोर्टेंट बात ये होता है, जब वीनस आपके 5th हाउस पर होते हैं तो यहाँ पर आप बार बार करियर भी चेंजेस करते हैं, जॉब चेंज करते हैं, लोकेशन भी चेंज करते हैं। बस उसी को नहीं करना है, स्टेबल होकर रहना है। 1 साल 2 साल 10 साल 5 साल ऐसे ही आपको स्टेबल होकर रहना है। उसके बाद कोई एक अच्छे से स्ट्रीम पकड़ना है और उसी से आपकी कंप्लीट डेडिकेशन दे देना है। उसके बाद उसी रिलेटेड काम से आपको बहुत सारे जो होता है सक्सेस मिल जाएगी। यहाँ पर बैठ के शुक्र आपको मीडिया सेक्टर से भी जोड़ते हैं। और जो मीडिया सेक्टर, खाली इसका मतलब नहीं है कि ये जो होता है जो न्यूज एंकरिंग, ये नहीं। मीडिया मतलब आपको सोशल मीडिया में कहीं पर भी वो जोड़ते हैं। डिजिटल दुनिया है आज के टाइम पर, डिजिटली आप कहीं पर भी कनेक्ट होते हैं तो आपको अच्छे फल देते हैं। जैसे कि आप अगर डांस सिखाते हैं तो उसको आप ऑनलाइन लेके आ सकते हैं, आपकी कोई वीडियो FB पर डाल सकते हैं। ऐसे ही मीडिया सेक्टर पर आप अगर जाते हैं तो आपके लिए वो भी बहुत सक्सेसफुल होता है। तो आप लोग बड़े रोमांटिक लोग होते हैं, बड़े अच्छे तरह से जो प्यार को एक्सप्रेस करना जानते हैं अपने पार्टनर की, और डेडिकेटेड भी होते हैं। अगर यहाँ पे शुक्र अच्छी कंडीशन पर होते हैं तो कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी पार्टनर को लेके, वो आपको पसंद करती भी है या नहीं, उसको लेके आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। आपकी पार्टनर जो होते हैं वो भी बहुत नॉलेजेबल पर्सन होती है, वो भी एक अच्छी फैमिली से, वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाली होती है। अगर शुक्र यहाँ पे डेबिलिटेड हो जाते हैं तो यहाँ रिजल्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है। आपको अपनी वाइफ को कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। आप अपनी वाइफ को, मतलब क्या, वीनस अगर आपको सही करना है तो आपको कोई भी फीमेल को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। आपको सभी फीमेल्स को अच्छे से रेस्पेक्टफुली बात करना है, नहीं तो आपकी शुक्र खराब हो जाता है। और अगर आपकी शुक्र खराब हो जाता है तो आपको शुक्र रिलेटेड सभी काम में से आपको परेशानी आ जाता है। शुक्र खाली ये नहीं होता है कि हमारे प्रॉपर्टी होता है, शुक्र बहुत सारे चीज़ को दिखाता है। बस आपको अपनी शुक्र का खराब नहीं करना है। आप जहाँ पर भी काम करेंगे वहाँ पर फीमेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और उनसे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिल जाता है। फीमेल फ्रेंड्स आपके बहुत होते हैं और फीमेल फ्रेंड में से बहुत सारे फ्रेंड्स से आपको बेनिफिट्स भी मिलता है। लेकिन वहीं पर अगर शुक्र डेबिलिटेड होते हैं तो उसी फ्रेंड में से कोई आपको ऐसे चुना लगा जाता है और आपको वहाँ पर बहुत परेशानी को सामना करना पड़ता है। बस आपको देख के परख के सब समझ के जाना है। हाईली इंटेलिजेंट पीपल होते हैं, क्रिएटिव लोग होते हैं, रोमांटिक लोग होते हैं। और आपकी 5th हाउस जो नेचुरली हमारे चाइल्ड की होती है और शुक्र हमारे सीमेन को दिखाते हैं। शुक्र जो होते हैं वो हमारे रिप्रोडक्शन को भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक अच्छे से चाइल्ड भी बर्थ होता है और वो चाइल्ड बहुत इंटेलिजेंट होता है, हेल्दी चाइल्ड आपको मिलता है। यहाँ पर बस ब्लेसिंग्स के लिए आपको फीमेल की डिसरेस्पेक्ट कभी भी नहीं करना है। और फीमेल अगर वहाँ पे गलत होते भी है तो आप वहाँ से कलेश मत कीजिए, वहाँ से आराम से चुपचाप से निकल लीजिए और उनसे साथ कलेश बिल्कुल भी ना करें। कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। नमस्ते। अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का फिर से बहुत सारा स्वागत है। हम पहले 1st हाउस से लेके 5th हाउस तक वीनस की बात हम कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे वीनस अगर आपकी कुंडली पर 6th हाउस पर होते हैं तो वो क्या फल देते हैं, कैसे होते हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसे स्पाउस आपकी होती है। क्योंकि वीनस जो होता है वो हमारे स्पाउस को ही दिखाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर। तो यहाँ और मार्स दिखाता है हमारी हस्बैंड को और वाइफ को दिखाते हैं वीनस। तो 6th हाउस पर जब वीनस होते हैं तो ये उनके लिए अच्छी पोजीशन माना नहीं जाता है। यहाँ पर वीनस को गुड प्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं है। ये डेबिलिटेड होते हैं इस साइन पर जाके भर्गो पर, यानी ये जो शुक्र होते हैं वो भर्गो पे जाके डेबिलिटेड होते हैं। और यहाँ पे आपकी रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज आता है, प्रॉब्लम्स आता है। तो ये पोजीशन जो होती है आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी पोजीशन नहीं है शुक्र के लिए। 6th हाउस जो होता है वो रोग, ऋण, शत्रु की हाउस होती है। यहाँ पर मेलिफिक्स प्लैनेट जैसे कि शनि, राहु, ये सभी के लिए ये हाउस बहुत अच्छी होती है। शुक्र एक सौम्य प्लैनेट है, वो जाके रोग, ऋण या फिर शत्रु की हाउस पर वो कलेश नहीं कर पाता है। वीनस, जुपिटर, ये जो साइन सब होते हैं, ये बेनिफिक्स जो होते हैं, बुध जो होते हैं, वो कलेश नहीं कर पाते हैं। कलेश करने के लिए आपको मेलिफिक्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी मंगल
शनि, राहु, ये सभी कुछ ये जगह पर अच्छे फल देते हैं। वीनस जब यहाँ पर होते हैं तो आपकी पार्टनरशिप में बहुत इश्यूज आता है। अगर यहाँ पर आपकी रिलेशनशिप में बहुत कलेश होता है, बहुत झगड़ा भी होता है, और साथ साथ यहाँ पर आपकी वाइफ जो होते हैं, आपको उनकी कोई ना कोई ऐसे लॉन्ग टर्म डिजीज होता है जिस वजह से आपकी फाइनेंस भी इश्यूज आता है। हो सकता है उनकी डिजीज के वजह से आपको लोन कुछ लेना पड़ता होगा, और उन्हीं की डिजीज के वजह से वो लोन आप नहीं भरपाई कर पाते होंगे, और लोन को जो कर्जा जो होता है उसको आप नहीं देते होंगे, उसकी रिकवरी आप नहीं कर पाते हैं। इन लॉज के साथ भी आपकी रिलेशनशिप ठीक ठाक चल जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा भी नहीं चलता है। यहाँ पर जब शुक्र होते हैं तो आपको एक अच्छा डॉक्टर बनाते हैं, नर्स बनाते हैं, हीलर बनाते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर बनाते हैं। ये सब चीज़ के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन स्पाउस के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शुक्र जब यहाँ पर बैठते हैं वो आपको ये बताते हैं कि आपको किसी के ऊपर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। यहाँ पर आपके स्पाउस जो होते हैं ये दिखाते हैं कि वो आपके पास्ट कर्मा से आते हैं, और आपके उनके और कुछ पेंडिंग कर्मा बहुत पूरा रह जाता है, जिस वजह से आपकी वो पेंडिंग कर्मास जो होते हैं उसको पूरा करना होता है। इसी वजह से वो ऐसे एक्ट करते हैं। यहाँ पर आपको अपने स्पाउस के साथ एक सर्वेंट जैसा फील होता होगा। आप उनके घर पे सब काम करेंगे, सब उनके लिए करेंगे, लेकिन उनसे आपको जो रिस्पेक्ट, जो मान सम्मान मिलना चाहिए था वो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। पैसा आप अपने प्यार सब कुछ उनको देते हैं, लेकिन वहाँ से वो सेम चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता है। आपकी वाइफ की हेल्थ की इशू से वजह से आप उनको बहुत सारे टाइम पर उनको सेवा करते होंगे, क्योंकि ये सेवा की भी हाउस है, और वीनस की आप सेवा करते होंगे, आप अपनी वाइफ की सेवा भी करते होंगे, और आप उनकी हेल्थ के पीछे बहुत सारे पैसा भी खर्च करते होंगे, जिस वजह से आपकी मनी की भी लॉसेस होता है। तब शुक्र यहाँ पर बैठते हैं तो उनको लगता है आप जो होते हैं कोई काम की नहीं है, बेकार की आदमी है, बेकार की इंसान है, जो उनकी लाइफ में आके पूरा के पूरा उनकी लाइफ बर्बाद कर दिया, और आपकी वैल्यू उनकी ज़िंदगी में जीरो से भी कम होता है। बिल्कुल कोई वैल्यू ही आपकी वो नहीं करते हैं, और आप ये समझ नहीं पाते हैं आप ऐसा क्या करें ताकि वो सही से समझे, आपको इज्जत दे, आपको थोड़ा सा वैल्यू करे और थोड़ा सा इज्जत दे, तो ये रिलेशनशिप चल जाए। तो ये हम आपकी स्पाउस से ये सब कुछ आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता है। आपकी फैमिली से भी आपको वही सेम वैल्यू नहीं मिलता है। आप अपने आप को अंडररेटेड कर लेते हैं। आपको लगता है कि आप एक बेकार इंसान है और जो किसी के काम नहीं आ पाता है। आपकी यहाँ जब शुक्र बैठते हैं आप अपने पहनावे के ऊपर, क्लॉथ्स के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पर बस आपको ये बोला जाता है आप अच्छे इंसान है, बस आपको कॉन्फिडेंस लैक हो जाता है, और उसी कॉन्फिडेंस को आपको वापस लाना है, और आपको सज के ढज के रहना है। देखिए हमारे कॉन्फिडेंस जो होता है वो हमारे पहनावे से बहुत इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि हम क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, हमारे सोल को, हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे पहनावा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे अच्छे से नहीं रहते हैं तो आप लोग ना अच्छे से सज के संवर के रहिए। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है आपकी क्लॉथिंग्स के ऊपर बहुत सारे एक्सपेंस कर दे, लेकिन थोड़ा सा इसके ऊपर इन्वेस्ट तो आपको करना ही चाहिए। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा अपने क्लॉथिंग्स के ऊपर, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर थोड़ा सा भी इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। आप यहाँ पर कॉन्फिडेंस फील करते हैं। पेंडिंग कर्मास जो होता है वो खाली आपकी स्पाउस के ऊपर नहीं, वो आपकी हर एक फीमेल की तरह और रहता है, और जिनको आपको चुकाना पड़ता है इसी बर्थ में। आपके आसपास बहुत सारे फीमेल लोग होते हैं जिनसे आपके लिए बहुत सारा कुछ काम करना पड़ता है, और आपके फीमेल्स में बहुत सारे एनिमीज़ भी होते हैं। आप उनके लिए बहुत सारा कुछ काम करते हैं, लेकिन उनसे वो इज्जत नहीं मिलता है, और बहुत टाइम पर इन लोगों की वजह से आप प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। ऑफिस में आप जाते होंगे, कोई ऑफिस में काम करते हैं, तो उनकी वजह से, उनकी कोई कमी की वजह से आपको यहाँ पे इश्यूज आ जाता है। वहीं पर अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी वीनस अच्छी कंडीशन पर होते हैं तो आपकी बॉस जो होते हैं वो अच्छी मिलते हैं, उनकी वजह से आपको काम पर भी प्रॉफिट मिलता है, लेकिन ये बहुत कम टाइम पर होता है। यहाँ पर आपको मोलेस्टेशन, हैरेसमेंट ऐसे भी दिखाई देता है। कोर्ट कचहरी के केसेस भी हो जाते हैं, जिसके वजह से आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहते हैं। डिवोर्स, कोर्ट केसेस, ये सब कुछ होता है। ब्लेसिंग्स के लिए ना आप बिल्कुल भी
की फीमेल्स को डिसरेस्पेक्ट मत कीजिए और कोई ना कोई देवी माँ की पूजा आप जरूर कीजिए। दुर्गा जी की हो गई, गायत्री माँ की हो गई, कोई ना कोई देवी की पूजा आप जरूर कीजिए। प्रोफेशन की बात किया जाए तो इंश्योरेंस रिलेटेड कोई भी काम आपके लिए अच्छे होता है। इंश्योरेंस से कमीशन बेस्ड जो काम होता है वो भी आपके लिए अच्छा होता है। आप जैसे मैं पहले भी बताई, डॉक्टर, नर्स या फिर कोई आयुर्वेदिक काम, हीलर, ये सब कुछ भी आप यहाँ पर जब शुक्र बैठते हैं आपके लिए अच्छा होता है। आप जॉली इन नेचर होते हैं। आपको यहाँ पे हेल्थ इश्यूज भी बहुत टाइम पर हो जाता है। हार्मोन्स की इश्यूज होता है बोथ मेल एंड फीमेल्स को। ये हार्मोन्स के इश्यूज होता है खाली मेल के लिए नहीं है, खाली फीमेल के नहीं है, बोथ को हो जाता है। यहाँ पर आप ना जब लग्जरी चीज़ कुछ भी बाय करने के लिए जाए, हो सकता है आपके पास पैसा हो फिर भी आप उसको इंस्टॉलमेंट में खरीदें। कंप्लीट पैसा वहाँ पे मत दे दीजिए। इंस्टॉलमेंट पर अगर आप इसको बाय करेंगे तो आपके लिए अच्छा होता है। और हमेशा कोई ना कोई लोन आप अपने ऊपर लेके चलिए। ये भी आपके शुक्र यहाँ पे बैठ के वो लोन चुकता जरूर कर देंगे, लेकिन आपको तो कोई ना कोई लोन जो होता है आपको ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पर अगर आप जॉब और बिजनेस की बात किया जाए तो आपके लिए जॉब बहुत अच्छा होता है, नहीं तो बिजनेस में भी आपके साथ ऐसे ही इश्यूज होता है। फीमेल के साथ बिल्कुल भी कलेश मत कीजिए। कर्जा करके लग्जरी सामान जो होता है वो खरीदिए, जैसे कि मैं आपको पहले भी बताई। और कमीशन बेस्ड काम आप कीजिए, वो प्रोफेशन में आपको बहुत सूट करता है। बहुत टाइम पर ये भी दिखाई देता है, अगर आपकी स्पाउस के साथ रिलेशनशिप ठीक भी होता है तो वो आपसे बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी और उनकी जो एक इमोशन होता है वो सही से मैच नहीं कर पाता है। और ये जो होता है कुछ बातें 6th हाउस पर जब वीनस होते हैं तो क्या फल देते हैं। कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट्स पे जरूर बताइएगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। नमस्ते। अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का फिर से बहुत सारा स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे शुक्र अगर आपके 7th हाउस पर होते हैं तो क्या फल आपको देते हैं, कैसे पर्सनालिटी आपकी होती है। चलिए उसको हम शुरुआत करते हैं। 7th हाउस जो होता है वो हमारी पर्सनालिटी को दिखाता है कि ये भी हमारे पर्सनालिटी को दिखाता है, क्योंकि वीनस जब आपके 7th हाउस पर होते हैं तो वो एस्पेक्ट करते हैं आपके 1st हाउस पर। जब वो आपके 1st हाउस को देखते हैं तो आपके 7th हाउस के ऊपर भी वो इम्पैक्ट डालते हैं। तो आप यहाँ पर बड़े अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं। बहुत सारे बहुत पैशनेट पीपल होते हैं। रिलेशनशिप में आप बहुत पैशनेट होते हैं, बहुत लॉयल होते हैं। ये शुक्र की अपनी अच्छी प्लेसमेंट है। यहाँ पर लिब्रा की साइन होता है। लिब्रा के साइन में शुक्र, शनि उच्च की होते हैं और शुक्र की ये अपना घर होता है। शुक्र जहाँ पर भी बैठते हैं वो अब टॉरस पर चंद्रमा जो होते हैं वो उच्च के होते हैं और शनि यहाँ पर उच्च के होते हैं। तो शुक्र जहाँ भी बैठते हैं साथ साथ सभी ग्रहों को लेके चलते हैं। लिब्रा जो होता है वो हमारी मार्केट प्लेस को दिखाता है। लिब्रा जो होता है वो हमारे बैलेंस की साइन है। तो शुक्र यहाँ पर बैठ के आपकी रिलेशनशिप को, आपकी मैरिज की हाउस है हमारे 7th हाउस, तो यहाँ पर शुक्र आपकी रिलेशनशिप को बहुत स्टेबल और बहुत बैलेंस्ड लेके चलते हुए लोग आप होते हैं। आपके लिए अपनी रिलेशनशिप जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप ये सोचते हैं पहले हमारे रिलेशनशिप सही हो जाए, उसके बाद करियर भी अपने आप सही हो जाएगा। आप लोग जो होते हैं अपने पार्टनर के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होते हैं। बहुत लॉयल पार्टनर होते हैं आप लोग। और जो बोलते हैं ना, एक पार्टनर को कितना तरह से आप बहुत तरीके से प्यार कर सकते हैं, ऐसे लोग वाले आप होते हैं। बहुत डेडिकेटेड होते हैं और रोमांस के मामले में आप बड़े रोमांटिक लोग होते हैं। आपकी पार्टनर जो होते हैं वो बहुत वेल्दी होते हैं। आपके पार्टनर जो होते हैं वो बहुत ब्यूटीफुल भी होते हैं, क्योंकि 7th हाउस पर जब शुक्र रहते हैं आप ब्यूटी की ओर अट्रैक्ट होते हैं। भले ही आप इस बात को अग्री करें या ना करें, लेकिन आप लोग जो होते हैं ब्यूटी की ओर बहुत अट्रैक्ट होते हैं। भले ही आप लोग कैसे भी दिखने वाले लोग होते हैं, यहाँ पर शुक्र जब बढ़ते हैं तो आप लोग अच्छे खासे दिखते हैं। चार्मिंग पर्सनालिटी आपकी होती है, लेकिन आपकी जो पार्टनर होते हैं वो भी बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। आपके पार्टनर बहुत वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाले होते हैं। और यहाँ पर जो होते हैं आप लोग को एंजॉय करना पसंद होता है। अपनी पार्टनर के साथ एडवेंचरस पर जाना, कहीं पर भी पार्टी करना, क्लब जाना, साथ में ड्रिंक्स करना, डांस करना, ये जो लाइफ को फुल ऑफ एंजॉयमेंट होता है ना, वो आपको पसंद होता है। और यहाँ पर जब शुक्र अच्छे कंडीशन पर होते हैं तो आपको ये दे भी देते हैं, क्योंकि वैसे ही लिब्रा वाले लोग को बहुत लोग नफरत नहीं कर पाते हैं। और 7th हाउस पर जब आप
होते हैं तो ऐसे ही होता है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स। आप यहाँ पर आप शादी को एक लीगल एग्रीमेंट पर लीगली लेना पसंद करते हैं और इलीगल रिलेशनशिप आप थोड़ा सा दूर रहते हैं। लेकिन यहीं पर अगर शुक्र आपके डेबिलेटेड हो जाते हैं चंद्रमा के साथ और कोई भी प्लैनेट के साथ, तो आप यहाँ पर मल्टीपल अफेयर्स भी हो जाता है और आप अपने पार्टनर को चीट भी कर देते हैं। डांस, पार्टी, क्लब, ये सब कुछ जाना आपको पसंद होता है, बहुत पैशनेट लवर होता है। वो जो बोलते हैं ना, रोमांस सीखना हो तो कोई आपसे सीखे। आप लोग जो होते हैं बड़े रोमांटिक लोग होते हैं और उसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस भी करते हैं। अपने पार्टनर को कैसा दिखना है, कैसा पहनना है, क्या उनके ऊपर जचता है, आप उसको बहुत अच्छी तरह से बोल लेते हैं और बहुत अच्छे से उनको एक्सप्रेस कर लेते हैं और उनको बहुत बहुत अच्छी फील करवाता है। वो जब आपके साथ रहते हैं तो उनको कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ऐसे वाले लोग आप होते हैं। अपने पार्टनर की मन की बात आप समझ जाते हैं, उनको क्या चाहिए उनको बोलने से पहले आप वो कर लेते हैं। लेकिन वहीं पर अगर ये डेबिलेटेड हो जाता है या फिर कोई क्रूर ग्रह के साथ बैठता है तो यहाँ पर रिजल्ट आपके अलग दिखने के लिए मिलता है। जैसे कि हम सभी, मैं पहले भी बताई, 7th हाउस जो होता है वो हमारे मार्केट की होते हैं। तो आप लोग यहाँ पर जब शुक्र बैठते हैं तो आप लोग ना बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी होते हैं। बिजनेस आपको बहुत अच्छी तरह से पता होता है, आप जॉब भी कर सकते हैं और बिजनेस भी कर सकते हैं। बड़े हेल्पफुल लोग होते हैं, सभी को बहुत हेल्प करना आपको पसंद होता है। जॉब तो ठीक है, लेकिन आपके लिए बिजनेस होता है, आप बिजनेस करेंगे तो आपकी सक्सेस यहीं पर होता है। म्यूज़िक की बात किया जाए तो म्यूज़िक में आपकी एक अलग तरह की टेस्ट होता है। आप एक अच्छी तरह से गाना सुनना आपको पसंद होता है। बहुत टाइम पर आप इतना रोमांटिक है कि आप एक ही गाना को लूप वाइज चलाते रहते हैं और उनको सुनते रहते हैं। साथ में पार्टनर के साथ डांस करना और डिम लाइट में बैठना, कहीं पर रोमांस, मतलब आप एक इंटीमेसी ठीक है, लेकिन आप रोमांस बहुत अच्छे करते हैं और आपको रोमांस ही ज़्यादा पसंद होता है कंपैरेटिवली इंटीमेसी की बात पे किया जाए तो आपको डिफरेंट तरह से अपने पार्टनर के साथ एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद होता है। फीमेल रिलेटेड काम जो होता है आपको यहाँ ज़्यादा होता है। आपकी आसपास फीमेल लोग ज़्यादा होते हैं और फीमेल रिलेटेड काम भी होता है। वो बहुत टाइम पर ये भी दिखाई देता है कि आपकी पार्टनर यहाँ पर आपकी बॉस जो होते हैं वो भी फीमेल होते हैं और उनसे आपकी बहुत हेल्प भी मिल जाता है। प्रॉपर्टी अच्छा खासा देते हैं शुक्र यहाँ पर बैठ के। आपकी जो नेचर होता है ना वो थोड़े फ्लर्टिंग नेचर की होते हैं। आप सभी के साथ फ्लर्ट कर लेते हैं, भले ही आपके दिल में वो कुछ रहे ना रहे, लेकिन आप थोड़ा फ्लर्ट कर लेते हैं। और इनिशियली चाइल्डहुड के टाइम पर आप अपोजिट की पार्टनर की ओर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इसी वजह से आपकी स्टडी में भी कभी कभी हम पर हो जाता है ये। यहाँ पर आपकी स्टडी भी बहुत डिस्टर्ब हो जाता है जब शुक्र आपकी 7th हाउस पर बैठते हैं। आप बहुत खूबसूरत होते हैं और आप एक रोमांटिक पार्टनर की ओर अट्रैक्ट भी होते हैं, जैसे मैं पहले भी बताई। और यहाँ पर अगर प्रोफेशन की बात किया जाए तो आप लोगों के लिए प्रोफेशन में ज्वेलरी का बिजनेस, परफ्यूम का बिजनेस, क्लॉथिंग का बिजनेस, कोई भी फीमेल रिलेटेड बिजनेस आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। इनसे आप लोग बहुत सक्सेस भी आपको मिल जाता है। फाइनेंस के सेक्टर पर भी आपको अच्छी खासी नॉलेज होता है और एक प्रेजेंटेशन भी की जो स्किल होता है वो भी आपके पास बहुत अच्छी होता है। फाइनेंस के सेक्टर पर अगर आप काम करें तो भी आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। एक रिलेशनशिप कोच जो होते हैं वो भी आप अच्छे होते हैं। और फीमेल डॉक्टर जो होते हैं ना, गायनोकोलॉजिस्ट या फिर ऐसे कोई जो डॉक्टर होते हैं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। आप प्रोफेशन में ये सब कुछ चीज़ को चुन सकते हैं और ये आपको पसंद भी होता है। यही सब काम करना आपको पसंद भी होता है। आपके आसपास फीमेल बहुत होते हैं और उनके फीमेल रिलेटेड काम आपके लिए बहुत फीमेल रिलेटेड कर्म जो होता है वो आपके पास बहुत ज़्यादा होता है। ये कुछ बातें थी। वीनस जब आपके 7th हाउस पर होते हैं तो क्या फल देते हैं। देखिए, बातें अगर किया जाए तो वीनस के ऊपर बात ख़त्म ही नहीं होगा और ऐसे ही कितना टाइम चले जाएगा। बस ये एक इन जनरल प्रेडिक्शन है जो सभी के ऊपर लागू होता है। लेकिन अगर इनमें से कुछ बात आपके ऊपर लागू नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपकी प्लानिटरी बेस पर और कोई ग्रह की इन्फ्लुएंस है, इसी वजह से आपके साथ ये लागू नहीं हो रहा है। एक इन जनरल प्रेडिक्शन है, बस आपने तो उतना ही रखिए जितना आपके साथ रिलेट हो रहा है और बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा।
चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप इस चैनल को बहुत सारा प्यार दे रहे, इसी वजह से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का फिर से बहुत सारा स्वागत है। आप लोग इस चैनल को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, इसीलिए आपको बहुत सारा धन्यवाद। आज के वीडियो में हम जानेंगे शुक्र अगर आपकी कुंडली पर 8 यानी 8 हाउस पर होते हैं तो क्या फल आपको देते हैं, कैसा पर्सनालिटी आपकी होते हैं। हम इससे पहले वीनस की बाकी 7 घर के ऊपर बात कर चुकी हूँ। आप अगर वो वाला वीडियो नहीं देखे उसको जाके ज़रूर देखिए। चलिए अभी हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जब वीनस होते हैं ये हाउस अच्छा माना नहीं जाता है वीनस के लिए। ये जो 8 हाउस होता है वो हमारे ऑकल्ट की हाउस है, रिसर्च की हाउस है, मृत्यु की हाउस है, ये सभी की हाउस होता है 8 हाउस। वीनस यहाँ पर जब होते हैं आपकी कुंडली पर ये थोड़ी सी अच्छी प्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं है। चलिए हम इसको पूरा अच्छे तरह से जानते हैं। यहाँ पर जब वीनस होते हैं तो पहले हम बात करते हैं आपके स्पाउस के ऊपर, क्योंकि वीनस जो होता है वो आपकी शादी है, वो आपकी स्पाउस है, वो आपकी मैरिज है, वो आपकी स्पर्म है और वो आपकी चिल्ड्रन को भी दिखाते हैं और आपके रिप्रोडक्शन को भी दिखाते हैं। वीनस जो होते हैं वो शुक्राणु होते हैं। वीनस जो होते हैं आपकी आर्टिस्टिक नॉलेज होता है, आपकी स्किल्स होती है, कितने स्किल्स आपके पास होता है ये सब कुछ हम देखते हैं वीनस से। वीनस आपकी आई भी होती है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं वीनस के ऊपर अगर बात किया जाए तो ये कंप्लीट नहीं होगा, बस हम बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और आपको देखने में अच्छा भी नहीं लगेगा। चलिए इसको हम बहुत छोटी सी वीडियो में इसको हम ख़त्म करेंगे। जब वीनस यहाँ पर होते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है आप लोगों की रुचि रिसर्च पर, ऑकल्ट पर, तंत्रा मंत्रा ये सभी के ऊपर जाता है। आप साधना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ये सभी कुछ में आपकी इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि शुक्र जो होते हैं शुक्राचार्य बहुत बहुत डेडिकेटेड थे। वो बहुत स्पिरिचुअल थे और वो देवताओं को और असुरों को साथ लेके चलने वाले थे। वो असुरों को भी कोई भी पूजा होता है, कुछ भी होता था वो भी वहाँ पे जाते थे। देवताओं के भी कुछ होता था तो वहाँ पर भी वो जाते हैं। तो यहाँ पर जब वीनस होते हैं आप जो लोग होते हैं नेचुरली मंत्र साधना के और बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं। वीनस जब 8 हाउस पर होते हैं, प्रॉपर्टी की बात अगर किया जाए आपको हिडन सोर्सेस से बहुत सारा प्रॉपर्टी आपको मिल जाता है। हिडन मतलब किसी की डेथ हो जाता है उसके बाद एक बहुत बड़ी अमाउंट का पैसा भी आपको आ जाता है। कोई एक हिडन रिलेशनशिप की आप होती है और उनकी वजह से आपके पास बहुत प्रॉपर्टी आता है। हाँ, और यहाँ एक बात, यहाँ पर जब शुक्र होते हैं तो आप ना कोई रिलेशनशिप आपकी हिडन रहता है और वो आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहता है जिसके बारे में बाहरी लोग यानी बाहरी दुनिया के साथ किसी को भी कुछ नहीं पता होता है। आप चाहे इस चीज़ को अग्री करें या ना करें, लेकिन ये कुछ होता ज़रूर है। और यहाँ पर जब वीनस बैठते हैं तो आपकी भले ही वाइफ हो, भले ही हस्बैंड हो ना हो, ये बात अलग है, लेकिन एक हिडन रिलेशनशिप आपकी ज़रूर होते हैं। यहाँ पर जब वीनस बैठते हैं आपको आयुर्वेद, एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग ये सभी कुछ प्रोफेशन में जोड़ते हैं और इससे आप लोगों अच्छा भी करते हैं और आपकी सक्सेस भी आपको यहीं से मिलता है। इंश्योरेंस सेक्टर से भी आपको बहुत सारा प्रॉफिट मिलता है। अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर पर जॉब करें तो आपके लिए ये भी बहुत अच्छा होता है। हो सकता है आपके स्पाउस जो होते हैं वो भी इंश्योरेंस सेक्टर से, एस्ट्रोलॉजी की तंत्रास के साथ या फिर बहुत स्पिरिचुअल ऐसे स्पाउस भी आपके होंगे। वो ये सभी कुछ में बहुत रुचि रखने वाले हो सकते हैं। वीनस जब आपके 8 हाउस पर होते हैं तो आपके साथ कोई ना कोई ज़िंदगी में 1 या 2 बार बहुत बड़ा ब्रेकअप होता है और आपकी दिल चूर चूर हो जाता है। उसके बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत एक बड़ा सा ट्रांसफॉर्म होता है। वैसे तो वो ट्रांसफॉर्म 8 हाउस के वजह से होता है, लेकिन फिर भी आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक बड़ा वाला ब्रेकअप आपके साथ ज़रूर होता है, या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाता है या फिर बड़ा सा कोई ब्रेकअप हो जाता है। इसी वजह से आपकी लाइफ कम्प्लीटली यू टर्न ले लेता है और उसके बाद आपकी अपनी करियर पर, अपनी प्रोफेशन में ज़्यादा आप ग्रो करते हैं और ज़्यादा सक्सेस आपको मिलता है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो जो रिलेशनशिप था जहाँ से आप ट्रांसफॉर्म हुए वो रिलेशनशिप में आप बहुत ह्यूमिलिएट होते हैं। आपकी पार्टनर आपको बहुत
ख़राब तरह से ख़राब लैंग्वेज हो सकता है, आपको मिसबिहेव करते होंगे, इससे भी रिलेशनशिप उनकी और आपकी रहा होगा और उसकी वजह से आप ज़िंदगी भर आपको ऐसा लगता था कि मैं बेकार हूँ, मुझसे कुछ नहीं काम होगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी या फिर कर पाऊँगा। ऐसे वाले सिचुएशन में भी आप गुजर के आते हैं और फाइनली वो रिलेशनशिप टूटने के बाद आप अपनी ज़िंदगी में ग्रो या फिर सक्सेस की ओर बढ़े होंगे। यहाँ पर जो एनर्जी होता है वो हमारे नेचुरल हाउस होता है मंगल की, यानी स्कॉर्पियो इनकी लॉर्ड होते हैं। तो यहाँ पर जब वीनस होते हैं वो नेचुरली इंक्लाइंड होते हैं मस्कुलिन एनर्जी की ओर। जैसे कि आप जो लोग होते हैं मस्कुलिन पार्टनर आपको ज़्यादा पसंद होता है, जिम जाने वाले लोग होते हैं जिनकी अच्छी खासी बॉडी हो, जो अच्छे से खुद को प्रिपेयर करके रखे, अच्छे से पहने, अच्छे से डोले सोले हो, ऐसे वाले लोग जो होते हैं आप लोगों को ज़्यादा पसंद आते हैं और ऐसे लोगों के साथ आपको ज़्यादा अच्छा भी लगता है। मार्शियल एनर्जी जो होता है ना, मार्शियल बॉडी जो होता है, ऐसे लोगों की ओर आप अट्रैक्ट होते हैं। सीक्रेट मनी आपको मिलता है, जैसे कि मैं पहले भी बताई। प्रोफेशन में वो एस्ट्रोलॉजी ये सब को छोड़ के आपके लिए स्पाई, डिटेक्टिव, कमीशन बेस्ड जॉब, ये सब कुछ भी आपके प्रोफेशन के लिए अच्छा होता है। एक जो रिलेशनशिप जो आपके ब्रेकअप के बारे में मैं बात की, उसमें से आपको बहुत सारे ट्रॉमास भी मिले होंगे, आपको बहुत सारे ह्यूमिलिएशन भी मिला होगा। उसके बाद आपको बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ के साथ आप अपने आप को संभाले होंगे और उसके बाद आप अपने करियर पर जब ध्यान देते होंगे, उसके बाद आपके करियर पर सक्सेस आपको मिलेगा। ऐसे भी आपके साथ बहुत हुआ होगा। अगर ये आपके साथ रिलेट हो रहा है तो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर यस करके बताइए। आप लोग जब वीनस यहाँ पर बैठते हैं, आप लोग बहुत पॉजिटिव लोग होते हैं। आप ये सोचते हैं कि जो मेरी है मतलब मेरी है। स्पेशली आप अपने मनी और आप अपनी वाइफ को लेके बहुत पॉजिटिव होते हैं। आप उनको किसी के साथ भी बांटना पसंद नहीं करते, भले ही वो कोई भी हो, आपको बिल्कुल पसंद नहीं होता है और बहुत ऑब्सेसिव होते हैं अपने पार्टनर को लेके। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी आपको मिलता है, आपके पास कितना पैसा है दुनिया में कोई नहीं बता सकता। आप इवन अपने पार्टनर को भी नहीं बताते आपके पास कितना पैसा होता है, कैसे वो पैसा आपके पास आया, कितना पैसा है, कोई नहीं जान सकता। बहुत मिस्टरिकल पर्सनालिटी आपकी होती है, बहुत मिस्टीरियस होते हैं। अगर कोई लोग ये बता दे कि मैं इन लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ, तो ये पूरा का पूरा गलत है। कोई इंसान, कोई लोग आपको कंप्लीटली समझ जाए, ये हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये एक रूट होता है। स्कॉर्पियो यहाँ पर रहते ही केतु की भी एनर्जी होता है और यहाँ पे आप लोगों को समझना नामुमकिन है। अगर कोई ये बोलता है तो ये आपको नहीं जानते हैं। आपको फैमिली पे आपके स्पाउस कोई भी आपको कम्प्लीटली पूरी तरह से नहीं जानते। जब आपकी ब्रेकअप हो जाता है उसके बाद आप किसी के ऊपर भी पूरा का पूरा भरोसा नहीं करते हैं और ये इन जनरल भी होता है। और आपकी स्पाउस के ऊपर भी आप कंप्लीट भरोसा नहीं करते हैं। आपके फाइनेंस, आपके स्पाउस, ये सब कुछ के ऊपर आप बहुत ज़्यादा नज़र लगा के भी रखते हैं और इसके लिए आप बहुत पॉजिटिव और ऑब्सेसिव भी हो जाते हैं। कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्ते। अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का बहुत सारा स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे वीनस अगर आपके कुंडली पर 9th हाउस पर होते तो क्या फल आपको देते हैं, कैसा पर्सनालिटी आपकी होती है। आप लोग इस चैनल को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, इसीलिए आपको बहुत सारा धन्यवाद। चलिए इसको हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम पहले जानते हैं 9th हाउस जो होता है वो किसका होता है। 9th हाउस जो होता है वो हमारी गुरु की हाउस होता है, यानी जुपिटर की हाउस होता है, आपके भाग्य की हाउस होता है, डेस्टिनी की हाउस होता है। ये जो होता है जीव की हाउस होता है, आपकी मोरल वैल्यूज़ क्या होता है ये दिखाता है। और जुपिटर जो होते हैं वो हमारे देवों की गुरु है और शुक्र जो होते हैं वो दैत्यों के गुरु है। तो जब यहाँ पर शुक्र आके बैठ जाते हैं, यहाँ पर दो गुरु एक साथ साथ चलते हैं। यहाँ पर जब शुक्र बैठते हैं आप लोगों की स्पिरिचुअलिटी में बहुत रुचि रहता है और आप बहुत स्पिरिचुअल लोग होते हैं। आप लोग फीमेल की देवी जो होती है दुर्गा माँ, लक्ष्मी माँ, ये सभी माँ की पूजा आप लोग बहुत करते हैं या फिर इन्हीं माँ की और आपकी अट्रैक्ट ज़्यादा होता है। हाई मोरल वैल्यूज़ वाले लोग होते हैं। आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट पर कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं है। 9th हाउस जो होता है वो
लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को भी दिखाते हैं। तो इसी वजह से आप लोग जब वीनस यहाँ पर रहता है तो आप जो लोग होते हैं बहुत सारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, जिससे आपको बहुत सारा फ़ायदे भी मिलता है। आपकी जो ट्रैवल है वो बहुत फ्रूटफुल होता है। बहुत नॉलेजेबल लोग होते हैं यहाँ पर बैठ के। शुक्र आपको बहुत इंटेलिजेंट भी बनाते हैं। हायर से हायर एजुकेशन करते हैं, वो भी जाके फॉरेन से भी आप हायर एजुकेशन ले सकते हैं। डुअल पर्सनालिटी होता है यहाँ पे, दो गुरु साथ मिलके चलते हैं, तो यहाँ पर डुअल पर्सनालिटी होता है। फॉरेन ट्रैवल बहुत करते हैं और फॉरेन से आपको प्रॉफिट भी मिल जाता है। यहाँ पर जब शुक्र बैठते हैं, शुक्र हमारे नेचुरली रिप्रोडक्शन को दिखाते हैं, हमारी वाइफ को दिखाते हैं। तो यहाँ पर जब शुक्र आते हैं ना, तो आपकी वाइफ जो है वो भी बहुत स्पिरिचुअल होते हैं। आपकी स्पिरिचुअल पार्टनर मिलते हैं और आपको स्पिरिचुअल पार्टनर की और आप अट्रैक्ट भी होते हैं। वो भी बहुत नॉलेजेबल होते हैं। उनके फैमिली की भी एक मॉरल वैल्यूज़ होता है। हाई मॉरल वैल्यूज़ वाले फैमिली से वो बिलोंग करने वाली होते हैं। यहाँ पर जो बोलते हैं ना लेडी लक काम कर गया, आपके केस पर वही होता है। लेडी लक जो होते हैं आपके लिए बहुत सपोर्टिव होते हैं और आपको बहुत सपोर्ट करते हैं और आपके करियर पर, आपकी की सक्सेस पर उनकी बहुत बहुत अहमियत रहता है और उनकी वजह से आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जाते हैं, बहुत राइज करते हैं। ज्ञान, पैसा बहुत यहाँ पर बैठ के शुक्र आपको देते हैं और आप बहुत इन सभी चीज़ को अट्रैक्ट भी करते हैं और कमा भी लेते हैं। अच्छे टीचर होते हैं। जुपिटर जो होते हैं वो हमारे एक अच्छे, वो जो होते हैं एक फिलोसफी होते हैं, वो जीव होते हैं, वो गाइडर होते हैं। तो यहाँ पर बैठ के आप एक अच्छे टीचर होते हैं, फिलोसोफर होते हैं, काउंसलर होते हैं। यहाँ पर जो पैसा आपको होता है ना वो बिल्कुल फ्लक्चुएट नहीं करता है। यहाँ पर आपको एक स्टेबल मनी आता है, स्टेबल पैसा आता है। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आपकी ससुराल भी हो सकता है। जो मैं पहले बताना भूल गई, आपके जो ससुराल होता है वो आपके घर से नेटिव प्लेस में नहीं होता है, दूर से आप लोग, आपके पार्टनर आते हैं। आप बहुत राइटियस लोग होते हैं, यूजुअली लव मैरिज करना पसंद करते हैं। 9th हाउस जो होता है वो हमारे फादर को भी दिखाते हैं। तो आपके पापा जो होते हैं वो यहाँ पर बहुत हाई मॉरल वैल्यूज़ वाले होते हैं। उनकी एक अच्छी पोजीशन होता है, अच्छी प्रोफेशन होता है, वो भी एक राइटियस पर्सन होते हैं। फादर बहुत रिलीजियस होते हैं, एस्ट्रोलॉजी यूनिवर्सिटी पर जॉब करने वाले होंगे या फिर बहुत कोई फिलोसॉफी, ये सभी कुछ में फादर की रुचि होती है। और फादर यहाँ पर बहुत नॉलेजेबल होते हैं और उनसे आपको ज़िंदगी में जो मॉरल वैल्यूज़ होता है उनसे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। और वो आपकी एक बहुत बड़े गाइडर भी होते हैं। उनकी वजह से आपकी करियर पर, आपकी ज़िंदगी पर बहुत हाईली इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ पर जब शुक्र होते हैं तो आप लोगों को फाइनेंशियली जो बेनिफिट होता है वो भी आपके फादर से बहुत मिलता है। आप जो लोग होते हैं ना, आपके पापा यहाँ पर पॉलिटिक्स पर भी रुचि रखने वाले होते हैं और आप भी पॉलिटिक्स पे रुचि रखने वाले लोग होते हैं। जब शुक्र यहाँ पर बैठते हैं ना तो आपको कोई भी टॉपिक दे दे, आप उसमें से बात कर लेते हैं। वो चाहे पॉलिटिक्स हो, वो फिलोसफी हो, वो एस्ट्रोलॉजी हो, वो कोई भी चैप्टर, कोई भी चीज़ हो, कोई भी टॉपिक हो, आप यहाँ से बैठ के आराम से बात कर लेते हैं। क्योंकि वो लोग भाग्य के स्थान है और मेलिफिक्स और जो होते हैं वो कलेश करवाते हैं। बेनिफिक प्लैनेट जो होते हैं वो कलेश नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपकी मल्टीपल पर्सनालिटी होता है, आप कलेश बिल्कुल भी नहीं करते हैं, बस छोड़ देना आप प्रेफर करते हैं। बहुत दयालु यानी काइंड हार्टेड लोग होते हैं, क्योंकि शुक्र वैसे भी बहुत दयालु है। वो दैत्यों को भी साथ लेके चलते थे और देवों के पास भी जाते थे और उनको भी साथ लेके चलते थे। बहुत नॉलेजेबल लोग हैं। न्यू लोग, नया ट्रेडिशन, नया कल्चर, ये सब कुछ आपको बहुत पसंद है। कलेश करना बिल्कुल भी पसंद है। आपकी, जैसे मैं पहले भी बताई, आपके पापा यानी आपके पिता आपकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट डालते हैं और उनकी वजह से आपकी बहुत तरक्की होता है। नॉर्मली शुक्र जो होता है वो फीमेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत फीमेल फ्रेंड्स हो सकते हैं। आपके फैमिली में कोई फीमेल होंगे जिनसे आपको बहुत सपोर्ट मिलता है, उनकी वजह से आपको अपनी तरक्की भी होती है। उनसे आपको बहुत काम आपके आसान हो जाता है।
अपने फीमेल कोई भी माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, उनकी बुआ हो सकती है, उनकी वजह से आपकी जो काम होता है बहुत अच्छे से हो जाता है। आपके पास एक अर्निंग्स की सोर्सेज जो होता है ना वो बिल्कुल भी कम नहीं होता है। आप एक अच्छी गुडविल गुडविल वाले लोग होते हैं जब शुक्र यहाँ पर बैठते हैं। और ये जो फीमेल साथ देने वाली बात है ये खाली मेल के लिए नहीं है, बोथ मेल फीमेल के लिए है। वो आप चाहे मेल हो आप चाहे फीमेल हो, आपके पास फीमेल जो भी होंगे, आपकी माँ बहन फ्रेंड्स कोई भी होंगे, उनसे आपको बहुत सारा सपोर्ट मिल जाता है और आपकी लाइफ थोड़ा सा आसान हो जाता है। यहाँ पर जब शुक्र बैठते हैं तो आप लोग जो चाह के भी किसी के साथ चीट नहीं करते हैं, धोखा नहीं करते हैं। आप यहाँ पर चाह के भी किसी की बुरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहीं पर अगर शुक्र आपके डेबिलिटेड हो जाते हैं या फिर कोई मैलिफिक्स प्लैनेट के साथ हो जाते हैं तो आप ये सब चीज़ को खोजते हैं, लेकिन ये सब चीज़ को मिलता नहीं है। और ये जो खोजना आपका होता है ना बहुत सारे जगह से होता है और एक जगह से के बहुत सारे जगह से भी ये सब कुछ आपको नहीं मिलता है। लॉन्ग टर्म गोल अचीव करना आपको पसंद होता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपको पसंद है, आप कोई भी काम हो वो दूर तक करना आपको पसंद है, कोई भी रिलेशनशिप है उसको शादी तक लेके जाना आपको पसंद है। ये कुछ बातें थी जो आपकी 9th हाउस पर होते हैं वीनस, तो क्या फल देते हैं ये आपके चार्ट पर अगर अलग अलग होता है तो बिल्कुल आप ऐसे ही लीजिए जितना आप तक रिलेट हो रहा है, क्योंकि वो आपकी कुंडली पर डिपेंड करता है और कौन सी प्लैनेट उनको एस्पेक्ट कर रही है या फिर कौन से प्लैनेट युति में है। तो आप उसको उतना ही लीजिए जितना तक आपको रिलेट हो रहा है। बाकी कैसा लगा वीडियो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। नमस्ते। वेलकम बैक दर्शकों, अफ्रोडेट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का फिर से बहुत सारा स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे शुक्र अगर आपके 10th हाउस पर होते हैं तो कैसे होते हैं आप लोग, कैसा फल आपको देते हैं, कैसी पर्सनालिटी आपके होता है। लेकिन मैं आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि आप जो लोग हैं ना इस चैनल को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन के काम चल रहा है इसी वजह से, और मैं थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसी वजह से आप लोगों को थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही होगी, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। जब शुक्र यानी हमारे वीनस जब 10th हाउस पर होते हैं तो आप जो लोग होते हैं ना आपकी वर्किंग एरिया दिखाता है हमारे 10th हाउस शनि की हाउस है, कैप्रिकॉर्न की हाउस है। यहाँ पर सैटर्न जो मार्स जो होते हैं वो जाके उच्च की हो जाते हैं। यहाँ पर शनि देव यानी कैप्रिकॉर्न साइन होता है 10th हाउस। यहाँ पर जब शुक्र होते हैं तो ये स्थान उनके लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जब शुक्र होते हैं तो आपकी जो वर्किंग एरिया है ना ये बहुत आप सजा के रखने को पसंद करते हैं। आप कहीं भी काम करेंगे तो आपके टेबल को, आपके ऑफिस रूम को बहुत सजा के सुंदर करके रख के काम करना आपको पसंद है, यानी कि आपको कंफर्टेबल वर्किंग एरिया ज़्यादा पसंद है। ये होता है धन की भाव होता है। आप जो लोग होते हैं ना आप जो भी काम करते हैं वो आपकी फ्रूटफुल हो जाता है, आपको हाथों हाथ कैश आ जाता है। ऐसे होते हैं जब शुक्र यहाँ पर बैठते हैं। आपको पास बहुत सीरियस वाइफ आपको मिलते हैं, सीरियस स्पाउस आपको मिलते हैं यहाँ पर जब शुक्र बैठते हैं। तो आपके एज से थोड़ी बड़ी एज की भी पार्टनर आपको मिलते हैं और आप लोग मैच्योर पार्टनर के और अट्रैक्ट भी होते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को ब्लैक जो होते हैं उनको भी बहुत पसंद आते हैं, यानी जो ब्लैक ब्यूटी हम बोलते हैं वो लोग भी आपको पसंद आते हैं। आपकी वाइफ जो होते हैं वो बहुत वर्कोहलिक के होते हैं और कॉन्स्टेंटली काम करते हैं। वो इतना वर्कोहलिक होते हैं तो वो जो आपके स्पाउस जो होते हैं उनको काम करने बिना काम किए उनको नींद ही नहीं आता है। शुक्र के लिए ये जो प्लेसमेंट है बहुत टफ प्लेसमेंट है, क्योंकि शुक्र एक सौम्य प्लैनेट है, वो उसको कंफर्टेबल पसंद है। लेकिन यहाँ पर जब आके शुक्र को काम करना पड़ता है तो उनको ये अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पर आपको पैसा बहुत देते हैं। जब शुक्र 10th हाउस पर होते हैं तो आपके लिए शादी करना आसान नहीं होता है, वो डिले दिखाते हैं मैरिज में। और आप में से बहुत मैच्योर पार्टनर भी आपको मिलते हैं। शादी के टाइम पर आपको बहुत सारे इश्यूज आता है, वो आपकी जो काम होता है लेबर लोगों के साथ ज़्यादा होता है और आपकी शादी में वो लोग बहुत
बहुत आते होंगे, मतलब बहुत अटेंड करने वाले होते हैं, जो लोग लेबर लोग होते हैं वो लोग आते हैं। यहाँ पर शुक्र जब बढ़ते हैं तो आपकी शादी के बाद करियर पर राइज तो होता है, लेकिन शादी के वक्त आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स के साथ जाना पड़ता है। हो सकता है आप में से बहुत सारे अपने से ट्रेडिशन के कोई और ट्रेडिशन में शादी करने वाले लोग होंगे। यहाँ पर अगर राहु और कोई और प्लैनेट की इन्फ्लुएंस होता है तो यहाँ पर जब शुक्र बढ़ते हैं तो आपको कभी खुशी कभी गम ऐसे सिचुएशन होता है। आपके साथ कई बार कंट्रोवर्सी भी हो जाता है। यहाँ पर जब वीनस आपके अफ्लिक्टेड हो जाते हैं ना, तो आपकी वाइफ जो होते हैं वो आप पर बहुत नज़र रखने वाले होते हैं, और वो लोग शक की किस्म के होते हैं। वो जो बोलते हैं ना, जब कहाँ पर गए, फ़ोन दिखाओ, मुझे बिजी करो, कहाँ मुझे लाइव लोकेशन शेयर करो, ऐसे वाली जो होती है आपकी वाइफ, ऐसे ही आपको मिलते हैं। इनिशियली आप लोग जो है बहुत फ्लर्टिंग नेचर की होते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑपोजिट जेंडर के लोग आपके ओर अट्रैक्ट होते हैं, और आपकी दोस्ती यारी ऑपोजिट जेंडर के साथ होता है, और आपकी काम जो होता है वो भी ऑपोजिट जेंडर से ही आपको इजीली हो जाता है। आपकी वर्किंग एरिया पर बहुत सारे फीमेल्स होंगे, और फीमेल से आपके पास से बहुत सारा जो फ़ायदा होता है मिल जाता है। यहाँ पर अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है तो वाइफ आपके लिए बहुत अच्छी होती है, आपके लिए लेडी लक होती है, और वाइफ के नाम पर अगर आप बिजनेस शुरू करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। जब शुक्र यहाँ पर बढ़ते हैं, ये शनि के स्थान है, तो इसीलिए आप लोग जो लेबर लोग होते हैं ना, उनको थोड़ी थोड़ी कुछ ना कुछ डोनेट करते रहिए। उनकी सैलरी कभी भी मत रखिए अपने पास, और जो टाइम टू टाइम उनको दे दीजिए, और थोड़ी थोड़ी इंक्रीमेंट भी उनको दीजिए, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा होता है। प्रोफेशन में देखा जाए तो आपके लिए सॉफ्टवेयर, म्यूज़िक, सिनेमा, ये सभी कुछ में काम आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। शुक्र जो होते हैं वो आर्टिस्टिक इन नेचर है, तो वो काम आपके लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर जब शुक्र बढ़ते हैं तो आप जो लोग होते हैं ना, पब्लिक के साथ मिलकर अगर कोई काम करेंगे तो आपके लिए वो भी बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पर आपको एक पब्लिक इमेज मिलता है, वो चाहे अच्छे हो, वो चाहे ख़राब हो, वो निर्भर करता है आपकी शुक्र की स्थिति पर। लेकिन आप पब्लिक के साथ मिलकर कोई भी काम करेंगे तो आपके लिए वो बहुत अच्छी होता है। आप जो लोग होते हैं ना, एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल आपकी होता है, और इस कम्युनिकेशन की वजह से आपके बहुत सारे काम आसान भी हो जाता है। यहाँ पर जब डेबिलिटेड हो जाते हैं शुक्र, तो आपको स्लीपिंग में इश्यूज आता है, आप सही टाइम पर सो नहीं पाते हैं, सोने में बहुत दिक्कत होती है। ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं यहाँ आप लोग। बस इतना कहना चाहती हूँ। यहाँ पर जब आप शुक्र होते हैं तो आपको शनि की पोजीशन को देखना पड़ता है। अगर शनि यहाँ पर अच्छी सी प्लेस्ड है तो आपके शुक्र भी अच्छे से जाएंगे, कि यहाँ पर कोई भी प्लैनेट अकेले कोई भी फल नहीं देते हैं। जब शनि यहाँ पर देखेंगे, शनि की स्थिति अच्छी है, तो शुक्र भी ऑटोमेटिकली आपकी अच्छी ही होंगे। सो कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। आपको इस चैनल की कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोग इस चैनल को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, इसीलिए आपको बहुत सारा धन्यवाद। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। नमस्ते। वेलकम दर्शकों, अफ्रोडाइट होस्ट पर आप सभी को फिर से बहुत सारा स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे शुक्र अगर आपके 11th हाउस पर होते हैं तो क्या फल आपको देते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं 11th हाउस जो होता है वो किसका होता है, और वीनस जो होती है मैं पहले बहुत सारे वीडियो में आपको बता चुकी हूँ वीनस क्या है। अगर वो आप लोग वो वीडियो नहीं देखे उसको जाके आप ज़रूर देखें। फिर भी वीनस जो होती है वो हमारी लग्जरी, कंफर्ट, वो हमारे डेडिकेशन, वो हमारी रिप्रोडक्शन, वो हमारी जो फैमिली, सब कुछ को दिखाते हैं हमारी वीनस यानी शुक्र। शुक्र जब 11th हाउस पर होते हैं तो 11th हाउस जो होता है वो हाउस होते हैं राहु की। यहाँ पर एक्वेरियस साइन है, और यहाँ ये जो एक्वेरियस होते हैं यहाँ के लॉर्ड होते हैं राहु। इस घर पे आके वीनस को बहुत सारे मेहनत करना नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो वीनस होते हैं
वो राहु की जो भिनोस से शुक्राचार्य जो है वो दैत्यों की गुरु है, तो ये राहु की गुरु है। तो इस हाउस पर आके इंसान को सब कुछ चीज़ बनी बनाए मिल जाता है। यहाँ पर आपको बहुत जो बदमाश बच्चे होते हैं ना, वैसे ही बच्चे आपको मिल जाएंगे। अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छा पैसे वाले परिवार, सब कुछ जो होता है उनको बनी बनाई मिल जाता है। उनके लिए ये लोग बहुत सारे मेहनत नहीं करना पड़ता है, क्योंकि शुक्र दैत्यों की गुरु है, तो राहु की ये गुरु हुए और उनको जो चाहिए राहु उनको लाके दे देते हैं। इसी वजह से ये जो लोग होते हैं इनको बहुत सारे मेहनत करना नहीं पड़ता है। यहाँ की जो शुक्र है ये बहुत पावरफुल पोजीशन पर माना जाता है। यहाँ पर जो शुक्र होते हैं वो लोग जो होते हैं बहुत बहुत कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। यहाँ पर एक गुरु शिष्य का जो मैं पहले बोली वो वाली रिलेशनशिप यहाँ पे देखने को लिए मिलता है। राहु बोलता है प्रॉब्लम है, तो वीनस यहाँ पे बोलते हैं सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर वो जो बदमाशी करते हैं क्लास के अंदर वो वाले बच्चे भी दिखाई देते हैं, जो बहुत बहुत बदमाश बच्चे होते हैं, सर से मैम से डांट पड़ जाता है, वो से वाले बच्चे होते हैं जब वीनस 11th हाउस पर होते हैं। तो जो यहाँ पर जो लोग होते हैं गलती करते हैं और गलती को पूरा साफ करके निकल आते हैं, वैसे वाले लोग होते हैं यहाँ पर जब वीनस 11th हाउस पर होते हैं। जब वीनस आपकी 11th हाउस पर होते हैं तो आपकी जनरेशन्स में से कोई एक जनरेशन बहुत सारे हार्ड वर्क करके आते हैं और आपको यहाँ पर बनी बनाई प्रॉपर्टी मिल जाता है। यहाँ पर वीनस जब रहते हैं तो आपको डिप्लोमेसी भी देते हैं। कोई भी काम होता है, वो कोई भी बहुत मेहनत वाला काम, ऐसा लगता है वो काम इम्पॉसिबल है, ये काम नहीं किया जा सकता, वहीं पे ये वाले जब वीनस होते हैं तो बच्चे हाँ कर लेंगे, कोई बात नहीं, ये काम आसानी से हो जाएगा। ऐसे होते हैं जब वीनस यहाँ पर बैठते। और यहीं पर अगर वीनस अफेक्टेड भी हो जाते हैं ना, तो एक साथ मल्टीपल रिलेशनशिप में लोग रह जाते हैं और कोई किसी को भनक भी नहीं पड़ता है कि ये एक साथ कितने के साथ रिलेशनशिप में है। ऐसे भी यहाँ पे दिखाई देता है। बहुत सारे लोग जो वीनस 11th हाउस पर होते हैं तो एक साथ मल्टीपल रिलेशनशिप संभाल लेते हैं। दोस्ती, फैमिली, ये सब में से इनको बहुत सारे सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से इनके करियर पे, इनकी एजुकेशन पे कोई भी इशू नहीं आता है। सो ये जो लोग होते हैं ना अपने करियर पर बहुत अच्छे से फोकस कर पाते हैं और अपने करियर पर फोकस करते हैं और इसी वजह से बहुत अर्ली सक्सेस भी इनको मिल जाता है। जब 11th हाउस पर हमारे शुक्र होते हैं तो यहाँ पर एक पावरफुल फैमिली होता है आपकी स्पाउस की। आपके फीमेल फ्रेंड जो होते हैं वो भी बहुत पावरफुल फैमिली से बिलोंग करने वाले दोस्ती भी आपकी यहाँ पर होती है, क्योंकि 11th हाउस जो होता है वो नेचुरली फ्रेंड की हाउस पे है। तो यहाँ पर बोथ मेल और फीमेल के लिए ये लागू है। आपकी जो दोस्ती होती है वो बहुत पैसा वाला घर से दोस्ती, आपकी जो फ्रेंड सर्किल होते हैं वो बहुत पैसा वाला, या फिर कोई बड़े पॉलिटिशियंस या फिर कोई बड़े गवर्नमेंट सर्विस होल्डर वाले की कोई बच्चे जो होते हैं, ऐसे होते हैं जब वीनस 11th हाउस पर होते हैं। यहाँ पर जब वीनस रहते हैं तो यहाँ से दोस्तों से आपको बहुत सारे प्रॉफिट यानी गेन्स मिल जाता है। आपकी दोस्ती से हो सकता है आप कोई बिजनेस करने के लिए गए और उनसे पैसा की मदद मांग लिए, या फिर आप और आपकी दोस्त दोनों साथ में मिलकर कोई एक बिजनेस स्टार्ट किए और वो अच्छे से बूम हो गया। तो ऐसे ही अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड सर्किल से आप लोग बहुत गेन्स मिलता है आपको। वीनस जब 11th हाउस पर होते हैं तो आपको मटेरियलिस्टिक जो होता है सक्सेस, मटेरियलिस्टिक जो गेन्स होते हैं वो सब कुछ देते हैं। बस यहाँ पर एक डिमेरिट ये है, आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर बिल्कुल भी नहीं लेके जाते। सो इसीलिए आपके मेंटली आप खुश नहीं रह पाते हैं। आपके पास पैसा बहुत होता है, फैमिली बहुत होता है, लेकिन वो जो बोलते हैं मेंटल पीस आपको नहीं मिल पाता है। यहाँ पर मन होता है जैसे कि वो मूवी था ना, दिल मांगे मोर, ऐसे ही होता है, और चाहिए मोर मोर मोर, ऐसे ही दिल करता है। तो आपको यहाँ पर जब वीनस होते हैं तो आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना चाहिए, मंत्र तंत्र की साधना करना चाहिए, या फिर मेडिटेशन करना चाहिए, या फिर कुछ नहीं भी हो रहा है तो आपको थोड़े से मंदिर या फिर टेम्पल के दर्शन, घर पर हवन जैसा कुछ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। आप जो लोग होते हैं ना बहुत चतुर लोग होते हैं, बहुत मिस्टीरियस लोग होते हैं। यू पीपुल आर वेरी ब्लेस्ड पीपुल। यहाँ पर जो राहु की हाउस है तो यहाँ पर लोग आपको जान नहीं पाते हैं। आप कभी एक रंग दिखाते हैं तो कभी और एक रंग दिखाते हैं। लोग आपको जब यहाँ पर वीनस रहते हैं तो लोग आपको आसानी से बिल्कुल भी नहीं जान पाते हैं, और सोशली कनेक्शन जो होता है वो आपकी बहुत स्ट्रांग होता है। यहाँ पर वीनस आपको बहुत अच्छी नेटवर्क देते हैं।
देखिए, हमारी जो ज़िंदगी है, हम जो इंसान है, हमारे पास बहुत तरह के लोग होते हैं। एक लोग होते हैं जो हम उनसे मिलते हैं, रोज़ देखते हैं, बात करते हैं, लेकिन उनसे हमें कुछ प्रॉफिट नहीं मिलता है। लेकिन कोई लोग ऐसे होते हैं, उनके पास इक्का दुक्का कुछ गिने चुने लोग होते होंगे, लेकिन उनसे पास उनको प्रॉफिट या फिर उनको परेशानी के टाइम पे उनको बहुत मदद मिल जाता है। ऐसे ही लोग आप होते हैं, आपके पास सभी लोगों की कांटेक्ट आपके पास होगा। जो अच्छा खासा नेटवर्क आप लोग बना लेते हैं, जिस वजह से आपकी बिजनेस जो होता है वो भी अच्छा से चलता है। यहाँ पर अगर जॉब और बिजनेस की बात किया जाए तो आपके लिए बिजनेस बहुत फ़ायदेमंद होता है। बड़े प्यारे लोग होते हैं आप लोग, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी आपकी होता है, बातों की जादू आपको पता है, आप बातों से लोगों को बात करके अपनी दोस्ती यारी बनाना आपसे कोई सीखे, ऐसे वाले लोग आप होते हैं। कोई भी चीज़ हो, शुक्र अकेले नहीं चलते हैं, साथ में यहाँ राहु की हाउस है, तो शुक्र जो भी चीज़ इच्छा रखते हैं, राहु उसको 2 गुना 3 गुना करके आपके पास ला के रखते हैं। राहु उसको एक्सपांड करते हैं, क्योंकि राहु जो होते हैं वो एक्सपांसन की कारक है। आपकी वाइफ या फिर कोई फीमेल फ्रेंड की ओर से, आपकी फ्रेंड सर्कल की वजह से आपकी बिजनेस में बहुत ग्रोज होता है, बहुत एक्सपांसन होता है, और उसी से आपकी बहुत फाइनेंशियली गेन भी आपको यहाँ पर दिखाई देता है। आपके पार्टनर जो होते हैं वो बहुत पावरफुल पर्सन भी होते हैं, और आपकी जो ससुराल होता है वो भी एक पावरफुल पर्सन की होते हैं, यानी उनके पापा जो होते हैं वो भी एक पावरफुल पोजीशन पे रहने वाले होंगे। ये कुछ बातें थी जब वीनस आपकी 11th हाउस पर होते हैं तो कैसा फल आपको देते हैं। कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। नमस्ते। एफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का फिर से बहुत सारा स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे शुक्र अगर आपकी 12th हाउस पर होते हैं तो कैसा फल आपको देते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं 12th हाउस होता किसका है। 12th हाउस जो होता है वो हमारी एक्सपेंशन की हाउस है, वो मोक्ष की हाउस है। यहाँ पर फॉरेन की हाउस है, फॉरेन लैंड की हाउस है। यहाँ पर जाके वीनस जो होते हैं वो एक्सॉल्ट हो जाते हैं। लेकिन आप अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप लोग इस चैनल को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जब शुक्र बैठते हैं तो आप लोग बड़े खर्चीला स्वभाव के लोग होते हैं। यहाँ पर जो पैसा होता है वो आप अपने ऊपर बहुत पैसा खर्च करते हैं। फॉरेन से आपको प्रॉफिट मिलता है। आपकी जो बेडरूम होता है ना वो बहुत सुंदर होता है, बहुत अच्छे से सजा के रखते हैं आप लोग यहाँ पर। आपकी जो वाइफ होते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस से आने वाले हो, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस पे उनके घर होता है, और या फिर आपकी शादी जो होता है वो कहीं बाहर से होता है, आपके नेटिव प्लेस से नहीं होता है। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है तो आप अपनी वाइफ से जॉब की वजह से कि किसी और रीज़न की वजह से आप उनसे दूर रहने वाले लोग होते हैं, या फिर आप फॉरेन पे जॉब कर रहे होंगे और वो घर पे रहते हैं, ऐसे ही कुछ आपके साथ होता है। यहाँ पर जब शुक्र होते हैं तो ये हाउस जो होता है पाइसेस की गुरु की हाउस पर आके शुक्र जो होते हैं एक्सॉल्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये जो हाउस होता है ये नेचुरली ड्रीमर की हाउस है। पाइसेस जो होता है एक इमेजिनेटिव राशि है, एक ड्रीमर है। आप लोग यहाँ पे बहुत बहुत अच्छे तरह से इमेजिन कर लेते हैं। जैसे कि वीनस जो होते हैं वो हमारे आर्टिस्ट होते हैं, आर्टिस्टिक इन नेचर होते हैं, तो यहाँ पर आपको कोई पुराना चीज़ को आप एक नए रंग रूप से बना लेते हैं, ऐसे कला आपके पास होता है। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए बात करते हैं, कोई एक खाली वाटर बोतल है जो कि टूट गया सा थोड़ा सा, और आप उसको लेके अपने हाथों से कुछ ऐसा पेंटिंग वगैरह कर लेते हैं, और उसके अंदर कोई ट्री हो गया जो इंडोर की ट्री होता है या फिर प्लांट होता है, उसको आप रख लेते हैं और वो कितना सुंदर लगता है। ऐसे ही कुछ हाथों की जो जादू होता है ना वो आपको यहाँ पर वीनस देते हैं। यहाँ पर आर्टिस्टिक ऐसे ही नेचर आपके होता है। प्लांट की बहुत शौकीन लोग आप लोग होते हैं, और जो पेट्स की शौकीन लोग होते हैं। यहाँ पर अच्छा भी होता है अगर आप कोई ना कोई पेट अपने पास रखें तो आपके लिए ये अच्छा भी होता है। आपको फीमेल से बहुत सारा बेनिफिट भी मिल जाता है। आप लोग यहाँ पर जब वीनस बैठते हैं ना तो आप लोग कहीं एक अपनी और दुनिया में बिजी रहते हैं, और आप अपनी एक ड्रीम लैंड बना लेते हैं, वहीं पे आप देखते हैं और वहीं पे जीते हैं। आपको रियलिटी के साथ कोई तालमेल नहीं रहता है। मटेरियलिस्टिक खुशी जो होता है यहाँ पे सब देखते हैं, लग्जरी आइटम, लग्जरी चीज़ की ओर आप लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं। अच्छी ऑर्गेनाइजर आप है भी,
और नहीं भी, ऐसे भी हम बता सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, एक घर है, उसके अंदर एक कबर्ड है और कबर्ड के अंदर अगर कोई भी चीज़ कहाँ पर रखा गया है ये कोई बाहर से आएगा तो ढूंढ के उसको नहीं मिलेगा। लेकिन आप जो लोग होते हैं ना वो जाएंगे, अगर घर के अंदर अभी तो फिलहाल ऐसा नहीं है, लेकिन मान भी लेते हैं कि इलेक्ट्रिक की करंट नहीं है, अंधेरा रूम है, उसमें से भी आप डायरेक्ट जाएंगे और वो चीज़ कहाँ है वहाँ से निकाल के उनके हाथों में दे देंगे। ऐसे वाले जो क्रिएटिविटी होता है आपके पास होता है। तो बस इसी जो इमेजिन करके जो यही जो क्रिएटिविटी होता है ना, इसी को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना है। इसी में से आपको बहुत सारे सक्सेस भी मिलेगा और इसी रिलेटेड कोई करियर अगर आप चूज़ करते हैं तो आपके लिए ये भी बहुत राइज होगा। बहुत स्किलफुल लोग होते हैं, जैसे मैं पहले बताई, बहुत आर्टिस्टिक भी आप नेचर की होते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट में जो लोग बहुत सारे रुचि रखते हैं ये वीनस 12th हाउस वालों की बहुत होते हैं। जो कोई एक पुराना घर है उसको कोई एक रेनोवेट करना है या फिर उसके अंदर कोई डिजाइनिंग करना है, ये सब जो काम होता है ना ये आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो आपके लिए आर्ट एंड क्राफ्ट, कंस्ट्रक्शन, ये सब भी कुछ काम होता है आपके लिए बहुत अच्छा होता है। इंटीरियर डिजाइनिंग का काम, कोई रेनोवेशन का काम, ये सभी कुछ जो काम होता है वहाँ वो आपके लिए बहुत सूट करता है। अगर यहाँ पर आप अगर आप एक क्रिएटिव थिंकर नहीं है तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आप एक क्रिएटिव थिंकर है तो आपके लिए काम की कोई कमी नहीं रहता है। आपके पास बहुत सारे पैसा भी यहाँ पर वीनस जो होते हैं वो देते हैं। लेकिन साथ साथ ये हमारी बेड प्लेजर की भी हाउस है। यहाँ पर अगर शुक्र थोड़ा सा भी अफ्लिक्टेड हो जाता है तो आप अपने पार्टनर से जो खुशी मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिलता है। आपके साथ मल्टीपल अफेयर्स हो जाता है या फिर आप मल्टीपल अफेयर्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि जो बेड प्लेजर होते हैं ना वहाँ पे आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। आपकी जो रुचि है वो फोटोग्राफी में भी बहुत होता है। आप लोग ट्रेडिशन को मानने वाले लोग जो होते हैं वैसे नहीं होते। आप ट्रेडिशन से बाहर जाके बातें करते हैं। फॉरेन जॉब आपके लिए अच्छा होता है। फॉरेन पे अगर आप जाते हैं और वहाँ से कुछ जॉब करते हैं या फिर कोई बिजनेस करते हैं वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। आपके साथ यहाँ पर और एक इशूज़ हो जाता है, आपको जो कॉन्फिडेंस होता है उसमें थोड़ा सा इशूज़ होता है। आप लोग की लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है या फिर सेल्फ डाउट आप लोग करते हैं। आपके मैरिज लाइफ भी थोड़ा सा ख़राब हो जाता है इसी वजह से। कभी कभी आप अपने पार्टनर के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं या फिर अपने पार्टनर के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। ऐसे ही आपके साथ होता है और आप जो फील करते हैं वो अपने पार्टनर को कह नहीं पाते हैं या फिर इतना बोलते हैं कि आपके पार्टनर आपसे सुन के इरिटेट हो जाते हैं। ऐसे ही सिचुएशन आपको दिखाई देता है। आपको हेल्थ को लेके आप बहुत ओवर थिंक करते हैं, कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं मेरे साथ वैसा ना हो जाए, ऐसे होता है। और बहुत टाइम पर आपकी आँखों की इशू भी दिखाई देता है और आपको आइज़ की प्रॉब्लम हो जाता है। प्रोफेशन में जैसे कि मैं पहले भी बताई, उसको छोड़ के अगर आप बिहाइंड स्क्रीन कुछ काम करें तो आपके लिए ये ज़्यादा बेनिफिट होता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं आप कोई एक्टर है तो अगर आप डायरेक्टर की काम करें या फिर पीछे स्क्रीन प्ले में कोई काम करें, आपको ज़्यादा सक्सेस बनाएगा अगर आप स्क्रीन के पीछे में रह के काम करें तो। सो यहाँ पर वीनस की पूरे 12th हाउस कंप्लीट होता है। कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। आप लोग इस चैनल को प्यार दे रहे इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।